ओम शांति। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। फरमान है परमपिता परमात्मा का कि अब अवगुण धारण करने वाली जो बुद्धि है उसको नाश करो और सतो प्रधान दिव्य बुद्धि को धारण करो। ये प्रभु का हम आत्माओं को फरमान है। स्मृति स्वरूप बनो, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। पहले खुद स्मृति स्वरूप बनो, स्मृतियां जो दी जाती हैं उसको यूज करके उसका स्वरूप बनो। फिर जो विस्मृत हो गई हैं आत्माएं, उनको स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। अपनी बुद्धि, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, स्वच्छ बनाओ, तो श्रीमत को हम एक्यूरेट धारण कर सकेंगे। फिर कहते हैं निरंतर हर्षित मुख रहो, अचल रहो, अडोल रहो, स्थिर रहो, शांत रहो। ऐसी मस्त अवस्था बनाओ जो बाप को प्रत्यक्ष कर सको। उमंग उत्साह दिलाते हुए स्वमान देते हैं, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप तो जहान के नूर हो, आप नूरे जहान हो, आप बाप दादा के नैनों के सितारे हो, आप तो नैनों में समाये हुए हो। आप नूरे जहान के बिना तो जहान का कोई मूल्य ही नहीं है। इतना ऊंचा उठाते हैं। जहान के नूर की स्थिति में स्थित होते हो तो जहान जो है वो सुखमय हो जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। जब आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हो तो जहान भी जो है वो असार संसार बन जाता है, उसमें भी कोई सार नहीं रह जाता। इतना आप सभी आत्माओं के ऊपर आधार है। हम जगेंगे तो जग जगेगा, हम सोए रहेंगे तो वो भी सोया रहेगा, और फिर अंत में उलहना देगा कि न तुम जगे और न तुमने हमको जगने दिया। समझ देते हैं प्रभु कि आपकी चढ़ती कला से ही सभी की चढ़ती कला का संबंध है। आपकी गिरती कला से सारा विश्व गिर जाता है। इतनी जिम्मेवारी है अपने ऊपर। तो प्रभु हमसे पूछते रहते हैं, क्या आपको ऐसी स्मृति रहती है? क्या आप ऐसा समझकर चलते हो? तो स्मृति सबसे पहले पक्की तो यही करनी है ना कि मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, परम धाम निवासी। प्रभु कहते हैं आप जग की ज्योति हो। आप जागती ज्योत बनो तो दूसरों को जगा सकोगे। मना स्वधर्म में टिको। प्रभु कहते हैं अगर आप हलचल में आते रहोगे तो विश्व का क्या हाल होगा, है ना? वो तो वैसे ही अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है आत्मा की स्मृति में रहने की और फिर आत्मा के स्वधर्म में टिकने की, जो कल प्रभु हमें बोल रहे हैं कि टिको उसमें। टिकने का मतलब ये है ना, आत्मा समझकर ही पाठ बजाओ। तो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वधर्म है, उसको नेचुरल बनाने की समझते रहे। तो ऐसे निराकार परमात्मा की शिक्षाएं जो है वो हम आत्माओं के चित्त पर एकदम बैठ जाएं। उसके लिए निराकारी स्थिति में स्थित होकर ही हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमको क्या करना है। देह के भान में रहेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमको क्या करना है और समय खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार आत्मा का पाठ पक्का करने की प्रभु समझ देते हैं। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर मुझ निराकार आत्मा को प्रभु कह रहे हैं, मुझ निराकार आत्मा को प्रभु पढ़ा रहे हैं। इसका एक एक बोल जो है मुझ आत्मा के लिए है। इतनी जिम्मेवारी से
एकाग्र बुद्धि होकर हम सभी आत्माएं प्रभु के साथ प्रभु से ही प्रभु की मुरली समझेंगे और यही विनती करेंगे कि हमें वैसे ही समझ में आए जैसे वो समझा रहे हैं, और फिर हम वैसे ही इसको अमल में भी जरूर लेकर आए। दुआओं के साथ प्रभु के ये जो महावाक्य हैं, ये तमाम वर्ल्ड की जितनी भी सोल्स हैं जो इस समय प्रभु से विस्मृत हैं, उन सभी तक पहुंचे, उन सभी को दस्तक दे, उन सभी के अंदर वो एक उमंग उत्साह लाए कि प्रभु से प्रभु की तरफ उनका आकर्षण बढ़े, उनको अपना स्वधर्म आकर्षित करना शुरू कर दे, वो जो पराया धर्म है उससे उनको वैराग आना शुरू कर दे ना। तो इन्हीं दुआओं से हम प्रभु की मुरलियां जो है, जो भी प्रभु हमें पढ़ाते हैं, उसका एक एक बोल जो है वो सभी सोल्स को समर्पित है। जरूर ये बोल दस्तक देंगे, जरूर देंगे। और इसी जो प्रभु की वाणी है, इसी से वायुमंडल को भी हम ये समर्पित करते हैं ताकि वायुमंडल भी समर्थ बने, क्योंकि उसमें व्यर्थ बहुत है। इसलिए रोज 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 पढ़ते समय जब हम इसको समर्पित करेंगे तो वायुमंडल भी समर्थ बनेगा। वायुमंडल समर्थ बनेगा तो उसमें रहने वाली सोल्स भी जो है, वो जो शक्तिहीन हो गई हैं, उल्टे कर्म कर रही हैं, वो भी समर्थ बन जाएगी। तो समर्थ बाप के समर्थ बोल की जो मुरली है, ये प्रकृति के प्रति भी, 5 तत्वों के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी, सब के प्रति ये जो प्रभु के बोल हैं ये समर्पित हैं। फिर से सब कुछ सही हो जाए, सारे शुद्धिकरण जो होना है वो शुद्धिकरण हो जाए, और हम अपना जो बैड किया है वो वाला हिसाब चुकतो करते। इन दुआओं के साथ देखते हैं आज बाप दादा हम आत्माओं को क्या समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी, हम बाह्य मुक्ता में रहते ना, बाहर की दुनिया क्या हो रहा है बाहर है ना, देह की दुनिया वो बाह्य मुक्ता है। प्रभु कहते अब आत्मा की दुनिया में स्थित हो जाओ। ऐसे सोल तुम क्या हो, ऐसे सोल तुमको क्या करना चाहिए, ऐसे सोल तुम किसके हो, ऐसे सोल तुम कहाँ के रहने वाले हो, इन स्मृतियों में रहो। अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो, क्योंकि इसी विधि से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। बाह्य मुक्ता में फंसे रहेंगे कुछ नहीं फायदा है, वो तो खत्म होने वाला है, वो तो खत्म हो जाएगा, उससे कोई प्राप्ति नहीं है। जो दुनिया कर रही है ना, उससे कोई भी प्राप्ति नहीं है। अंतर्मुखी होकर रियलाइजेशन होगा कि मुझ आत्मा ने ड्रामा में क्या क्या किया है, कैसे हम गिर गए, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, हमारा अनादि आदि स्वरूप क्या है। ये जो चीजें हैं ना, इसकी जागृति चाहिए। तो उसके लिए तो हमको अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। आत्मा और परमात्मा इस संसार में रहना जरूरी है, तब हम अपना कल्याण कर सकेंगे। नहीं तो बाह्य मुक्ता में ही फंसे रहेंगे, खाना पिलाना कमाना बस इसी में रह जाएंगे। वो तो उससे थोड़ी कोई मेरा भाग्य बन रहा है, कोई भाग्य नहीं बन रहा उससे। खाना पीना खिलाना ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट, मतलब क्या कर रहे हैं, सारा टाइम ही खाली वेस्ट कर रहे हैं। जागृत होना बहुत जरूरी है सोल का। तो अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में बैठो। जैसे मधुबन में भी जाते हैं ना, इधर उधर देखने के लिए जाते हैं, प्रभु यही समझ देते हैं, एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करो अपने बारे में। जो प्रभु बताते हैं, जो स्मृतियां प्रभु दिलाते हैं, उससे समझकर अपने आप को समझाना है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाते। तो समझाना है ना, तो जो प्रभु बताते हैं उस पर विचार करना है, उसकी गहराइयों में जाना है, उसको मंथन करना है, उसको समझना है, खुद को समझाना है।
अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये दैवी गुण है जिसको हमको धारण करना है, सदा ही हर्षित मुख। अब उसमें हम ये सोचे कि दुनिया में खुशियां होंगी तब हम खुश रहे, नहीं, ऐसा तो नहीं। कलयुग है ना, कलयुग तो दुख धाम है, लेकिन इस दुख धाम को हमने दुख धाम बनाया है ना, इस सृष्टि को। इसलिए अब इसको फिर से सुख धाम बनाना है, और हमारी दुख धाम बनाने से फिर सारी दुनिया दुख धाम बन गई, सारी आत्माओं की खुशियां छिन गई। तो अब हमको दोबारा एक तरह का हिसाब किताब पे चुकता करना है कि होगा दुख लेकिन रहना है हर्षित। तो इस विधि से क्या होता है, एक तो जो मैंने दुख धाम बनाया, उदासी क्रिएट करी, उसका मेरा हिसाब किताब चुकता होएगा। और दूसरा, फिर मैं हर्षित मुक्ता के जो संस्कार बनाने हैं वो भी मेरे बनेंगे। और फिर जो मेरा कर्तव्य है कि दुनिया का वायुमंडल वैसा बनाया, वो कर्तव्य भी हम पूरा कर सकेंगे। इसीलिए एक एक दिव्य गुण को और एक एक सात गुण को प्रभु हमें समझ देते हैं, इसको नेचुरल नेचर बनाओ। न्यू दुनिया में ये चाहिए। न्यू दुनिया में सदा आत्माएं हर्षित रहती हैं, लेकिन वहाँ अनुभूति नहीं होती है। यहाँ हमको अनुभूति होती है, यहाँ हमको मालूम है कि उदास होना क्या होता है, दिल शिकस्त होना क्या होता है। उसको हमने अनुभव किया हुआ है, क्योंकि हम रावण की शोक वाटिका में थे। लेकिन उसके बीच में रहते हुए अब मुझे हर्षित रहना है, ये मेरे को दैवी गुण धारण करना है, और इसी विधि से सारी सोल्स को हर्षित करना है। वो चाहे कुछ भी करे, हमको सदा हर्षित रहना है। तो प्रभु समझते रहे कि भाई ये जो दिव्यता यूज करनी है, ये जो 7 गुण यूज करने हैं, दिव्य आत्मा बनना है, तो उसके लिए फिर तो मुझे अंतर्मुखी ही रहना पड़ेगा ना। बाह्य मुक्ता में तो हम कर नहीं सकते, वो तो फिर दुनिया का प्रभाव मेरे पर पड़ जाएगा। दुनिया का प्रभाव मेरे पर न पड़े, मुझे अंतर्मुखी होकर रहना है। मुझे अपने स्वधर्म में टिक कर रहना है। मुझे सोल बनकर जो पार्ट बजाना है वो मुझे बजाना है। जैसे टॉर्टॉइस का बाबा एग्जाम्पल देते हैं, है ना, वो कार्य करता है और कार्य करने के बाद फिर अपने आप को समेट लेता है, और इस कदर समेटता है कि उसके ऊपर से गाड़ी भी कहते गुजर जाओ तो उसको कुछ नहीं होता है ना। हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि फिर चाहे कोई भी दुनिया का हादसा होता रहे या कुछ भी होता रहे, वो मुझे प्रभावित न करे। प्रभाव में आने से हम मददगार नहीं बन सकते। प्रभाव मुक्त आत्मा ही सृष्टि रूपी ड्रामा में शांति को स्थापन करने में मदद कर सकती है। तो इसलिए प्रभु हमें समझ देते हैं कि अब अंतर्मुखी बन जाओ, बाहर के विस्तार को अब छोड़ो, अंतर्मुखी होकर अपने कल्याण का ख्याल करो, है ना। हम अपना भी कल्याण करते हैं, फिर स्व के कल्याण के साथ हम दूसरी सोल्स का भी कल्याण करने के निमित्त हैं। घूमने फिरने मधुबन में जो जाते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं प्रभु। घूमने फिरने जाते हो ना, एकांत में बैठो, विचार करो, विचार सागर मंथन करो, फिर अपने से पूछो, क्या हम सदा हर्षित रहते हैं? क्योंकि जिम्मेवारी है ना खुश रहने की और खुशियां बांटने की। प्रभु ने खुशी का खजाना दिया हुआ है हम आत्माओं को, कि लोगों में तो दहशत है, दुख है, परेशानी है, उनको खुशियां दो। क्योंकि खुशी जब हम देंगे, हम सदा हर्षित रहेंगे, तो हम दूसरी सोल्स को हर्षित करेंगे। जब हम दूसरी सोल्स को हर्षित करेंगे, तभी तो उनको उनका जो आकर्षण है वो प्रभु के प्रति जाएगा, कि कैसे हर्षित रहते, क्या चीज है जो इनको हर्षित करती है ना। तब उनका बुद्धि का योग जो है परमपिता परमात्मा से जुड़ेगा। परमपिता परमात्मा से जुड़ेगा तो उनको मुक्ति मिलेगी। तो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए हमें सदा हर्षित रहना है, और फिर रात को अपने आप से पूछना है, क्या हम सदा हर्षित रहते हैं, कि दूसरे जो करते हैं उसके प्रभाव में आकर हम दुखी होते हैं। नहीं तो
ये भी आदत हमको बहुत बुरी पड़ गई थी ना, कि दूसरे कहना नहीं मानते हैं तो फिर सारी खुशियाँ हमारी गायब हो जाती थी। तो अभी देखना है कि हम सदा हर्षित रहते हैं या नहीं। होमवर्क है हमारा, प्रभु ने दे भी रखा है, सदा प्रसन्न रहना है। प्रश्न है, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? रहम दिल बाप के बच्चे, हम भी रहम दिल हैं, हमें कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर है, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो कांटे से फूल बने। हम कांटे बन गए ना, हम बोलते भी हैं तो लोगों को दुख दे देते थे, है ना, कांटे चुभते हैं ना? हमारा जो काम क्रोध लोग मोह अहंकार वाले कांटे जो हमारे अंदर घुस गए, इससे हम सबको दुख देते हैं। कोई भी हिंसा करते हैं तो हम दुख देते हैं। तो प्रभु को ऊना है कि मेरे बच्चे जो कभी फूल थे, कभी सतो प्रधान थे, वो कांटे बन गए हैं। तो प्रभु को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, हम आत्माओं पर मेहनत करते हैं प्रभु, ताकि हम स्वीट स्वीट फ्लावर्स बने, है ना, अच्छे बने। तो बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी तो अपने ऊपर तरस आना चाहिए ना। प्रभु कहते हैं, प्रभु तो मेहनत करते हैं लेकिन हमें भी तो अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको फूल बनाओ। अब वो आए हुए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? अब हमने भक्ति में जरूर पुकारा हुआ है, प्रभु हमें सुनाते हैं ना हम क्या क्या करते थे, तो हम भक्ति में यही कहते थे, हे पतित पावन आ जाओ, हमको फिर से फूल बनाओ। क्योंकि जो आत्मा कभी फूल बनी हुई थी, जो आत्मा कभी सतो प्रधान बनी होगी, उसके अंदर में ये जागृति आती है एक समय पर। जैसे दादा लेखराज में भी आई, उनको लगा कि जीवन को चेंज होना चाहिए, ये जीवन ठीक जीवन नहीं है, तो फिर वो पुकारते थे ना, प्रभु को ही तो पुकारते थे। ऐसे ही हम आत्माओं ने भी अपने अपने समय में दुखी होकर, जब हमारा स्वधर्म जागृत होता होगा, तब तब हमने प्रभु को बोला है, हे पतित पावन आओ और हमें फूल बनाओ। अब वो आए हुए हैं। अब प्रभु तुरंत तो सुनकर नहीं आते, 63 जन्म हम भक्ति करते हैं, हाँ? 63 जन्म में धीरे धीरे करते हैं ना, तो करते करते जब एक्सट्रीम में पुकारते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर प्रभु आते हैं। तुरंत नहीं आते हैं, क्योंकि हम ऐसी सोल्स बन जाती है ना, हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है, हम फिर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। वैसे हम बोलेंगे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा ये काम कर दो। काम हुआ नहीं कि भगवान जी कहाँ और हम कहाँ, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में बोलते हैं हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो, निकल गए तो फिर कैसे बोलते हैं कि वहाँ रही, है ना। जगदीश भाई यही बोलते हैं कि वो जो वाह करता है ना, रोता है, वो रोकर यही बोलता है कि वहाँ की वहाँ रही जो गर्भ जेल में रही, अब तो हम इस दुनिया के हो गए। ऐसा वो व्यंग से थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम वाकई भूल जाते हैं, वाकई भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु तुरंत नहीं आते हैं। जब अच्छी तरह भक्ति पूरी हो जाती है, अच्छी तरह धरनी तैयार हो जाती है कि हाँ हम सुनेंगे और उसको अमल में लाएंगे, तब प्रभु ड्रामा में प्रवेश करते हैं। तो प्रभु अब आए हुए हैं, तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी होकर रहे हम। अगर हमें अपने पर रहम होना, वाकई हमें धर्मराज की सजाओं पर यकीन हो, तो फिर हम डेफिनेटली देही अभिमानी होकर रहेंगे, आत्म अभिमानी होकर रहेंगे। बाप जो सुनाते हैं ना, उसको धारण करो। प्रभु कहते सिर्फ सुनना नहीं है, हम आत्माओं पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उसको अपने जीवन का जो है ना श्रृंगार बना लेना। जो प्रभु सुनाते हैं वो हमको धारण करने के लिए बोलते हैं, वो करना है। अब मैं आत्मा हूँ तो इस बात को मुझे धारण करना है, और आत्मा समझकर ही चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है। आत्मा समझकर चलना मतलब फिर आत्मा का स्वधर्म यूज करना, सदा पवित्र। अब पवित्र में तो कितनी गहरी उसकी परिभाषा है। पवित्र मीन्स वो पवित्र स्वरूप में रहना, जो प्रभु ने स्पष्ट करे हुए हैं पॉइंट्स। सदा शांत मना, ऑलवेज पीसफुल, चाहे कोई कितना भी पीसलेस हो,
वायुमंडल कितना भी मना अशांत हो, लेकिन सदा शांत, स्वधर्म, पिलर बन जाना है ना, प्रभु कहते हैं। फिर कितना भी दुख हो, अपने को भी दुख क्यों ना मिल रहा हो, सदा सुखी रहना है, मना शिकायत शिकवा नहीं करना है। सदा सुखी मतलब कोई शिकवा शिकायत नहीं, संतुष्ट। फिर सदा चारों तरफ नफरत ही नफरत है इस समय, लेकिन हम आत्माओं को सभी के प्रति कैसा बनना है, प्रेम स्वरूप बनना है। ऐसी सारी शक्तिहीन है तो हमको शक्ति स्वरूप बनना है। सारे दिल शिकस्त है तो हमको आनंदित रहना। बेसमझी का पाठ बजा रहे हैं तो हमें कैसे समझदार का पाठ। कोई बेसमझी कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, मेरे को उस नॉलेज मिली है तो मुझे समझ का पाठ बजाना है, न कि उसके प्रभाव में आकर बेसमझ बनना है। कोई 4-5 उल्टी बातें मुझे बोल रहा है तो प्रभु ने हमें क्या बोला है, शांत रहना है। उसको शांत रहकर, सहनशील रहकर उसको स्मृति दिलानी है, सहनशीलता के उसको सहयोग देना है। अब मैंने तब तो मैं हो गया कि समझ से चल रही हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। लेकिन अगर कोई बैड करता है और मैं उसके रिटर्न में बैड कर देती हूँ, तब तो फिर मैं भी बेसमझ हुई ना। तो स्वरूप में देही अभिमानी होकर रहना मतलब 7 गुणों को एक्यूरेसी से याद मतलब यूज करना है मुझे प्रैक्टिकल में। मेरे साथ कोई भी वैसा अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, ये बुद्धि में फीड करना है। मुझे अच्छा करना है, मैं अच्छा करूंगी, अच्छा कर करके हम उन आत्माओं को अच्छा बनाएंगे। ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। तो रहम अगर हमें अपने ऊपर पड़े ना, प्रभु कहते, तो फिर हम कभी भी देह के अभिमान में पाठ नहीं बजाएंगे। हम देही अभिमानी होकर रहेंगे। हम आत्म अभिमानी होकर आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप को अपने आचरण में लाएंगे। तो प्रभु समझ देते हैं कि बाप जो सुनाते हैं ना, उसको अब धारण करो, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करो। उसको यूं ही थियोरी की तरह, पॉइंट्स की तरह मत रहने देना, उसको करना है वैसा। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं कि ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। क्योंकि दुनिया तो झूठ खंड है, दुनिया की हर सोल इस समय झूठी बन गई है, तो कोई भी हमारा टीचर नहीं बन सकता है। इसलिए प्रभु स्वयं ही बाप का रोल भी प्ले करते हैं, टीचर भी बनकर पढ़ाते हैं और फिर सतगुरु बनकर हमको वरदान भी देते हैं, ताकि हम सहज उनकी शिक्षाओं को अमल में ला सके। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। पूछ रहे हैं भगवान कि तुम जब यहाँ पर आते हो और जब तुम लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो क्या। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र जो है वो बुद्धि में आ जाता है। सीढ़ी के चित्र में हमको पता चल जाता है कि हम कैसे ऊपर से नीचे उतरते हैं, इसकी हमें समझ मिलती है। और फिर लक्ष्मी नारायण जो है वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि इस घराने में जाना है, तो देखना है कि समझना है कि किस चीज से हम गिर गए, उस गिरी हुई हरकत को अब दोबारा नहीं करना है और सदा चढ़ती कला में जाने का अटेंशन रखना, मना अनादि आदि स्मृतियों में जीना है। तो प्रभु पूछ रहे हैं कि जब आप देखते हो लक्ष्मी नारायण के चित्र को और जब आप देखते हो सीढ़ी के चित्र को, तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र जो है वो बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। हम आत्माओं को जो प्रभु के बनते हैं उनको ही ये ज्ञान मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, हम आत्माएं स्टूडेंट्स हैं। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना, पहले फरिश्ता बनना, फरिश्ता ही फिर विष्णुपुरी में जाते हैं। तो प्रभु स्मृति दिला रहे हैं हम कौन है, हम स्टूडेंट्स हैं और एम ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है। कोई भी आए तो प्रभु कहते उनको समझाओ कि ये एम ऑब्जेक्ट है हमारी, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर प्रभु जी पढ़ाते हैं और हम आत्माओं को ये लक्ष्य दिया हुआ है कि ऐसा बनना है,
ऐसे घराने में जाने के लिए। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं। फिर 84 जन्म की सीढ़ियां उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी प्रभु कहते हैं पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं। इजी है, प्रभु जो नॉलेज देते हैं वो इजी है, लेकिन प्रभु कहते फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं। प्रभु तो हमें पास होने की नॉलेज देते हैं, माना कि हर विधि से हम पास हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ये पूछते हैं कि पढ़ते पढ़ते भी फिर हम नापास क्यों हो जाते हैं। हमको तो नापास नहीं होना चाहिए ना। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है ये बिल्कुल सहज है, बहुत ईजी है। जिस्मानी पढ़ाई तो खामखा की कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाई है, आधी चीजें समझ में नहीं आती हैं बच्चों को, है ना। तो जिस्मानी पढ़ाई से ये ईश्वरीय पढ़ाई वो झूठ वाली पढ़ाई है, इसलिए डिफिकल्ट लगती है। प्रभु सच्ची वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसलिए ये बहुत इजी है। तो उस जिस्मानी पढ़ाई से ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल इजी है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र जो है बिल्कुल सामने हमारे खड़ा है। प्रभु कहते हैं एम ऑब्जेक्ट भी है और फिर 84 जन्मों का चक्र जो है हम लगाती हैं आत्माएं, वो बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र जो है ना, प्रभु कहते हैं इसको विजिटिंग रूम में होना चाहिए। जहाँ पर गेस्ट आते हैं ना, मधुबन में चाहे सेंटर्स पर जहाँ भी सोल्स आती हैं, वो विजिटिंग रूम में प्रभु कहते हैं ये दोनों चित्र होने चाहिए। और फिर अगर हम घर पर भी हैं तो हम घर पर भी ये चित्र लगा कर रखें, सीढ़ी का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र, ताकि जो भी सोल्स हमारे घर में आती हैं उनका ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित हो और वो पूछें या ना पूछें, लेकिन फिर युक्ति से उन आत्माओं को भी समझ देनी है। तो सर्विस करने के लिए प्रभु कहते हैं ये सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी तो चाहिए। हथियार है ये सारे चित्र जो प्रभु ने हम आत्माओं को बनवा कर दिए हैं, ये सारे हथियार हैं सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए। यूं हम वर्बल बोलेंगे तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन चित्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण ज्यादा होता है। उसमें फिर छोटे शरीर में जो आत्माएं हैं वो भी समझ सकती हैं। तो प्रभु कहते हैं सर्विस करने के लिए, ईश्वरीय सेवा करने के लिए सर्विस का हथियार भी तो चाहिए। ये सारे हथियार है, सारा ज्ञान इसमें ही तो है। ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। प्रभु कहते हैं इजी थोड़ी है ना, दिन रात मेहनत चाहिए। आत्मा का पाठ पक्का करना पड़ता है। आत्मा का पाठ पक्का करने से ही हम सतो प्रधान बनते हैं, क्योंकि फिर आत्मा को रियलाइजेशन होता है कि वो उल्टे मार्ग पर चलकर वैसी बन गई। तो प्रभु समझ देते हैं कि सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है, इसको हल्का नहीं लेना है, क्योंकि समय तो बीतता चला जा रहा है। इसमें प्रभु कहते फिर अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर की दुनिया से डिटैच होकर अंतर्मुखी बनो। आत्मा की दुनिया में रहेंगे तो फिर परमात्मा हमारा संसार हो जाएगा। फिर परमात्मा के संसार में रहकर हमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होती जाएंगी। तो इसीलिए अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो बुद्धि में यही होना चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं कि सब नंबरवार है ना, एक से नहीं है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो पुरुषार्थ करते होंगे, अपना कल्याण करते होंगे, है ना। और हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। दूसरों को थोड़ी देखना है कि वो अच्छा पढ़ता है तो हमें भी तो अच्छा पढ़ना है। प्रभु तो सभी को अच्छा पढ़ाते हैं ना। तो प्रभु कहते हैं कि अपने कल्याण के लिए हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो फिर अपने को घाटा डाल देते हैं। ये तो समय कमाई का समय है ना। तो अगर हम ईश्वरीय पढ़ाई करके रूहानी कमाई नहीं करते हैं तो फिर हम अपने को क्या करते हैं, घाटा डाल देते हैं। प्रभु कहते हैं अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए ना। जब प्रभु आए हुए हैं लायक बनाने के लिए, तो कहते हैं कि अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के स्टूडेंट हो। हम सभी सोल्स जो प्रभु से पढ़ते हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं। और किसके स्टूडेंट्स हैं? वो बेहद का है। प्रभु जो है ना बेहद के है।
हमारे शिव बाबा बेहद बाप है, बेहद के बाप है ना। मैंने सारी सोल्स जितनी वर्ल्ड में है उन सभी के वो पिता है। ऐसे सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर कि हम बच्चे और स्टूडेंट हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के हो। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो है ना, ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। तो ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही। सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर आत्माओं को समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए कि भाई कैसे हम नीचे उतरे और अब हमको कैसे ऊपर चढ़ना है। लक्ष्य दिया हुआ है प्रभु ने, उसको कैसे पूरा करना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप जो है वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान जो है वो तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल कैसा है, भरपूर है। प्रभु ने उसे भरपूर किया हुआ है। तो कितना हमें हर्षित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। दुखी थोड़ी कि हम नीचे गिर गए अब क्या होएगा, ऐसा नहीं ना। हमको खुशी में रहना है कि प्रभु फिर हमारे संग है। हमें सत्यता की सभ्यता सीखनी है, हमें प्रभु का नाम वाला करना है, उनका शो करना है। तो फिर हमको तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। प्रभु कहते हैं ये पहले नंबर का जन्म है, ये लास्ट नंबर का जन्म है। 84 जन्मों की जो सीढ़ी है ना, उसमें स्पष्ट है ब्रह्मा का स्वरूप है ना। तो प्रभु तुम देवता बनते हो, अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट भी होनी चाहिए और फिर सीढ़ी पर समझाना है। रोज आकर इनके सामने बैठो तो प्रभु कहते स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप जो है वो हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में बिल्कुल भरपूर है। तो कितना ना हमें हर्षित रहना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती है, हर्षित अवस्था हमारी क्यों नहीं रहती, क्या वजह है जो हम सदा वो कर नहीं पाते जो प्रभु कहते हैं। क्या कारण है जो हर्षित रहने में रौला पड़ता है, क्या चीज है जो विघ्न पड़ता है। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं ना सारा दिन कि क्या हम सारा दिन सदा हर्षित रहते हैं। और अगर हम नहीं रहते हैं, प्रभु को दिखता है ना कि अगर हम नहीं रहते तो ऐसी अवस्था फिर क्यों, क्या वजह है कि हम हर्षित नहीं रहते। प्रभु ने सब कुछ दिया है, सारी समझ दी हुई है, कैसे सुधरना है वो भी मौका दिया हुआ है, मदद भी कर रहे हैं, हिम्मत उमंग उत्साह भी बढ़ाते। फिर भी हम हर्षित क्यों नहीं हैं। जो चित्र बनाते हैं ना, उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि ये हमारा भविष्य मर्तबा है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। जो चित्र बनाते हैं उनकी बुद्धि में भी रहता है। गायन भी है कि सहज राजयोग है, ये बहुत इजी है। जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं तो सब कुछ बहुत इजी है। जब हम झूठ में स्थित होते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तब सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारी जिंदगी में आती हैं। तो प्रभु कहते एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग, इजी राजयोग है ना। अपने को आत्मा राजा समझना ये हकीकत है। फिर राजधानी को चलाना, कर्म इंद्रियां जो है ये मेरी प्रजा है ना। तो मन बुद्धि सूक्ष्म मेरी शक्तियां हैं, इनको कैसे कायदे से चलाना है ये प्रभु हमें समझ देते हैं। तो ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर ये याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। प्रभु कहते हैं तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। सभी आत्माओं के जो पिता हैं हम उनके बच्चे हैं ना। तो रोज जो प्रभु समझाते वो मुझे खुद को भी समझाना है। तो तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा आपको जरूर लेना चाहिए, प्रभु कहते हैं। और सारे चक्र का भी राज समझाया जाता है ना, तो जरूर वो याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के हमारे जो मैनर्स हैं
प्रभु कहते हैं वो भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए, चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये सारी जो स्मृतियाँ ना, ये याद दिलाएंगे तो फिर मेरे को याद रहेगा कि मुझे स्थिति बनानी है, मुझे कर्तव्य बनाने हैं, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। ये सारा कुछ तो मुझे प्रिपेयर करना है। तो प्रभु समझ देते हैं कि चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में मेरे सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो पढ़ना है ना, ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है, और तो कुछ हम यहाँ से लेकर नहीं जा सकते ना। हम ज्ञान का स्वरूप बनकर हम पूरे स्वरूप ही बन जाएंगे। यहाँ से हम वो ऑटोमेटिकली जो स्वरूप बनेंगे ना, फिर हम सत्युग में वैसे ही आपस में हमारा जो व्यवहार होगा वो बड़ा सुखदायी होएगा, आनंदित करने वाला होएगा, शांत होएगा। तो ये नेचुरल हो जाएगा हमारा संस्कार। लेकिन फिर उसके लिए मुझे मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो प्रभु समझ देते हैं क्या क्या होना चाहिए। एक तो मुझे याद रखना है कि भगवान आए हुए हैं, भगवान सारे राज हमें समझा रहे हैं, हम उसको समझकर उसको हमको अमल में लाना है, तब वर्षा मिलेगा। सारे चक्र का राज भी प्रभु ने समझाया, तो ज़रूर वो याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के हमारे मैनर्स भी बड़े अच्छे होने चाहिए। प्रभु कहते हैं इससे भी हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं ना, तो बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन तो हमारी बहुत अच्छी चाहिए। फिर चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। ये ज्ञान ही तो हमको साथ लेकर जाना है, और तो कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। पढ़ाई प्रभु की बहुत इजी है, क्योंकि सत्य है ना, झूठ तो है नहीं, इसमें झूठ की मिलावट नहीं है, इसलिए पढ़ाई सहज है। परंतु प्रभु कहते हैं अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। प्रभु क्या कह रहे हैं, अगर हम पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं, है ना, तब तो हम गलत कर्म करते रहेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ रहे हैं तो गलत तो करेंगे। तो परंतु अगर पूरी रीति हम नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा ना कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे हैं, जो डल होते वो फिर नहीं पढ़ते ना, तो बहुत डल बच्चे होंगे तो फिर प्रभु का क्या होएगा, नाम बदनाम होता है, इजाफा नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट तो सतयुग स्थापन करने के लिए आई है ना, तो जब तक हम सतयुगी नहीं बनेंगे वो देगी नहीं। तो इजाफा भी आदि की कोई इसमें इजाफा आदि की बात ही नहीं है। फिर ये भी स्कूल है ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी बाबा के। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है, नहीं भी करते ना तो भी प्रभु तो रोज ही बढ़ाते हैं, पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैविक गुण धारण करो, बाबा कहे। हमारी चलन में जब डिविनिटी आ जाएगी, जब सत्यता आ जाएगी, तभी तो वो सुधरेगी ना। तो चलन को प्रभु कहते सुधारो, दैविक गुण धारण अब करो। दैविक गुण जो प्रभु ने बताए हैं उसको यूज करना है, उसको व्यवहार में लाना है। तो व्यवहार में लाएंगे तो फिर हमारा कैरेक्टर जो है वो अच्छा होता जाएगा। तो फिर भी पुरुषार्थ तो प्रभु कहते कराया जाता है ना, तो चलन को सुधारो। बाबा फिर भी बोलते हैं, जानते हैं कोई नहीं भी पढ़ता है ना, तो भी प्रभु तो समझाते रहते हैं कि अपनी चलन को अब सुधारो और दैविक गुण, क्योंकि निर्विकारी चलन बनानी है ना, तो दैविक गुणों को धारण करना है। दैविक गुण धारण करेंगे तो विकार अपने आप विदाई ले लेंगे। लेकिन अगर हम निर्विकारी बनने का मेहनत करेंगे फिर हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए जो भी बैड है ना, प्रभु कहते हैं उसको खत्म करना है तो दैविक गुण धारण करना शुरू कर दो, दिव्यता आ जाएगी और फिर ऑटोमेटिकली वो जो पुरानी चलन है वो हमारी हम नहीं चलेंगे, पुरानी चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे।
कैरेक्टर अच्छा चाहिए। चरित्र हमारा खराब हो गया ना देह अभिमान में। अब देह अभिमान को खत्म करके देही अभिमानी जो चरित्र है वो हमें बनाना है। तो प्रभु कहते हैं कैरेक्टर जो है ना वो अच्छी चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही तो आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। वरना सोल्स होंगी ना, जैसे बाबा सेंटर्स पर भेजते हैं ना, कोई एरिया में भेजते होंगे तो आनाकानी भी करती होंगी ना, आत्माएं सीनियर्स को बोलती होंगी हम नहीं जाएंगे। बाबा से तो नहीं ना, लेकिन सीनियर्स अगर उन्हें कहीं भेजते होंगे तो फिर उनको वो बोलते हैं कि नहीं, हम श्रीमत कहे कि यहाँ पर चले जाओ, क्योंकि बाबा ने तो बोला कि जहाँ भी भेजे बाबा वही जाना है, जैसे भी रखे प्रभु वैसे ही रहना है। ये सारे पेपर्स ही तो हो रहे हैं ना हमारे। तो प्रभु कहते हैं कि आत्माएं जो हैं ऐसा कहती है ना, श्रीमत कहेगी कि यहाँ पर जाओ, तो प्रभु कहते जाएंगे नहीं। फिर कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कह रहे हैं। आजकल की सोल्स जो हैं दादियों की तरह या मम्मा की तरह थोड़ी है कि वो यकीन करें कि प्रभु कह रहे हैं और उनको वो करना है। तो परंतु बाबा कहे कि कहते हैं यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को नहीं पहचानते हैं जो सोल्स, वही ऐसा करती है। वरना तो कहीं भी बाबा भेजे जाना है, गर्मी ठंडी हमको थोड़ी उसी को तो जीतना है हमको, है कि नहीं। तो ये थोड़ी कहेंगे कि ठंड है गर्मी है इसलिए हम नहीं जाएंगे। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता रहता है। मना ब्रह्मा जी को देखते हैं, साधारण रथ को देखते हैं, और जो उनके मतलब मुख द्वारा जो सुप्रीम अथॉरिटी बोलती है उनको नहीं पहचानते, वरना तो तुरंत अमल में लेकर आए ना। तो प्रभु कहते हैं साधारण रथ ही बुद्धि में आता है। वो बाप बुद्धि में आता ही नहीं जो दिखाई नहीं देता, और जो पढ़ा रहे हैं एक्चुअली में तो वही पढ़ा रहे हैं, सुधार रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते ना, इसलिए फिर यकीन भी नहीं करते लोग। साधारण रथ को ही देखते रहते हैं और सोचते ये बोल रहे हैं, फिर सुनते नहीं। तो साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वो बाप जो है बुद्धि में आता ही नहीं है। तो बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। बाबा क्या बोलते हैं, मैं गरीब निवास हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता है। इसलिए प्रभु स्वयं ही आकर समझाते हैं। तो मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है नहीं जानते, कुछ भी बातें करते हैं, है ना। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना भी और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की ये जो सीढ़ी है ये कितनी क्लियर है, वाकई है ना, इतना स्पष्ट है उसमें क्या पिक्चर्स के साथ और बखूबी कि कैसे वाकई ऊपर की स्थिति से फिर हम नीचे को आते हैं। सीढ़ियाँ कैसे एक एक जन्म सीढ़ियाँ नीचे आते हैं, फिर सुंदर से दर्शाया हुआ है कि कितने कितने जन्म है, कौन कौन सी कलाएं हैं। तो लगभग सारा जो इंफॉर्मेशन जो देना होता है वो इस चित्र में बिल्कुल स्पष्ट है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना भी और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की ये सीढ़ी कितनी क्लियर है, कितनी स्पष्ट है। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, बता रहे हैं ना। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर से मैं बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। समझ मिल गई ना। एक बार हमको पूरा देख लेना है और फिर देखना है कि हम कहाँ पर गिरे, कैसे गिरे। तो आधा कल्प हम रावण राज्य में
रावण की मत पर चलते हुए गिरते ही आते हैं। अब तुमको प्रभु कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। ये फरमान मिला हुआ है हम सभी आत्माओं को। तमो प्रधान तो बन गए, लेकिन अब लक्ष्य क्या मिलता है? सतो प्रधान जरूर बनना है। जो पूरा तमो प्रधान बने हैं उनको पूरा सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है, मन समझ कहती है, बाप है ही सत्य, वो जरूर सत्य ही तो बताएंगे। ये जो ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, ये कहते हैं मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, है ना। भले वो प्रजापिता का रोल प्ले करते हैं, भले वो बड़ी माँ का रोल भी प्ले करते हैं, एक ही समय में एक सोल डिफरेंट पार्ट बजाती है। जब वो आत्मा बनकर पार्ट बजाती है ना, तो फिर सारा उनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो बाबा कहे अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। समझ भी कहती है बाप तो है ही सत्य, वो जरूर सत्य ही तो बताएंगे। अब शिव बाबा सत्य है तो सत्य बताएंगे, मनुष्य झूठ है तो झूठ ही तो बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो ये स्टूडेंट भी है, ये ब्रदर भी हैं, ये गुप्त बड़ी माँ भी है, और फिर ये व्यक्त में जो है ना अपना रोल उसमें भी स्थित होते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। ब्रह्मा जी भी कहते हैं मैं पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है ना। पढ़ाई पूरी होती है, सारी धारणाएं हो जाती हैं, तब एक्यूरेट कर्मातीत स्थिति अवस्था बन जाती है, जब हमें किसी का भी कर्मा अपनी तरफ खींचने की शक्ति से बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। तो एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो प्रभु कहते अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? सब कहेंगे ऐसा मर्तबा तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। प्रभु कहे ऐसा मर्तबा तो जरूर पाना चाहिए ना। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक भी तो होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला हुआ है, सार मिला हुआ है, एसेंस मिली हुई है, खुशबू मिली हुई है। शुरू में तो प्रभु कहते हैं पुराना ही ज्ञान था ना, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं कि ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है, अभी और रिफाइंड हो जाता है ना, तो ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुरंत थोड़ी जीवन मुक्ति हम पा लेते हैं। ट्रस्टी बनना, हाँ, सेवाधारी बनना, सबको प्रभु की अमानत समझकर उनकी से घर में, हाँ, मेन तो घर में होता है ना। हम जानते कैसे कैसे रिश्ते हमारे बने हुए हैं। फिर उसके बाद प्रभु जब हमको बोलते हैं कि अब आप इसके ट्रस्टी बन जाओ, अब आप सभी को कैसे करो, वरना ऐसे तो हम सुधरेंगे नहीं ना जल्दी से क्योंकि जिनके साथ हम पाठ बजाते आए हैं काफी समय से, वो अगर ऐसी वैसी हरकत कर जाए तो फिर तुरंत वो आर्ग्यूमेंट्स तो होती हैं। लेकिन अब फिर प्रभु युक्ति बताते हैं हम कैसे सुधरे, है ना, हम कैसे दिव्य गुणों को सभी के प्रति यूज करें। उसकी युक्ति ही ये है कि जितनी भी सोल्स है घर पर या जिनके भी संपर्क में, सभी को प्रभु की अमानत समझना है। ये जो स्मृति में रखेंगे ना, प्रभु की अमानत है सब, इस स्मृति से फिर हमें अपना जो पाठ है ना वो एक्यूरेसी से बजाना है। मतलब जैसे प्रभु मुझे अपनी कोई चीज दे और मुझे ये समझ रहा है कि प्रभु की चीज है, तो मैं अच्छे से व्यवहार करूंगी ना, मैं अच्छे से कायदे से चीज को रखूंगा। प्रभु मेरे को कोई चीज संभालने को दे देंगे कि भाई इसको संभालो,
और फिर मैं समझूंगी कि हाँ ये प्रभु की अमानत है, तो मैं उसको अच्छे से संभालूंगी। लेकिन जहाँ उसमें दैहिक भान आ जाएगा, वहीं पर हम बंधनों में बंधते हैं, फिर हम जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। तो प्रभु समझ देते हैं कि फट से कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता है, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को बदलना पड़ता है। तो फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता है, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता है। पहले ये जो सीढ़ी का चित्र थोड़ी था, पहले नहीं था ना, अब समझते हैं कि बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम आत्मा ही पूरे सृष्टि रूपी ड्रामा में चक्र लगाते हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज जो है वो अब समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो दिव्यता से भरपूर है। और प्रभु हमको समझ देते हैं कि जब हम दिव्यता से व्यवहार करते हैं ना, जब सबको सुख शांति की अनुभूति कराते हैं, तो हमारा सुख और बढ़ता जाता है, हमारी खुशी और बढ़ती जाती है, हम और आनंदित होते जाते हैं। जब हम दिल से दिव्यता को या सत्यता की सभ्यता को यूज करते हैं सभी सोल्स के प्रति, फिर हमें सभी सोल्स के प्रति यूज करना, तब जाकर हम सशक्त बनते हैं, तब जाकर हमारी खुशियां बढ़ती हैं, तब जाकर हम सुखी। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ये पवित्रता का धर्म है। इसमें पवित्रता होती है, ये बड़े सुख देती है, क्योंकि पवित्रता के बच्चे हैं ना सुख शांति। तो दोनों चीजों की हमको प्राप्ति होती है, बशर्ते हम पवित्र रहें। तो प्रभु समझते रहे कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज बिल्कुल समझा दिया। राज समझने से भी हम नाराज नहीं होते, क्योंकि हम समझते हैं ना फिर अपनी बातें, और फिर आत्मा आत्मा भाई भाई की बात भी समझते। तो एक होता है ना कि हम भी विस्मृत, फिर हमारी वजह से ये भी विस्मृत, तो फिर वो रहम दिली आती है ना कि हम करेक्ट हो जाए। तो बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का सीक्रेट जो है, रहस्य जो है, राज जो है वो समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म जो है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, पवित्रता का जो धर्म है ना, वो बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हमको विधि बताते हैं कि कैसे स्वर्ग का मालिक बनते हैं। उसके लिए प्रभु कहते सेवाधारी बनकर रहो, ट्रस्टी बनकर रहो। कोई नहीं देखा आपको कुछ, लेकिन आप 7 गुणों का और 36 गुणों का सुख तो आप सबकी अवस्था को अचल अडोल बनाने के लिए शक्तियों को यूज करो। हम करेंगे तो तभी तो जाएंगे ना। अब जैसे हमको पहले शुरू में नहीं मालूम था, अभी हमको प्रभु से स्पष्ट समझ में आया है कि यहाँ पर रहते हुए ही मुझे 2500 वर्ष के जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। बहुत काल, तभी तो बाबा बोलते बहुत काल, पूरा 2500 ईयर्स का मुझे संस्कार जो बनाना है, वो मुझे जीवन मुक्ति का बनाना है। उसके लिए फिर जहां कहीं भी हम रहते हैं, जिस किसी के साथ भी हम रहते हैं, सबके साथ रहते हुए ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हुए मुझे मुक्त अवस्था में रहना है। जब हम ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हैं तो हम दूसरी सोल को सिर्फ देते हैं, देते हैं, देते हैं। इस विधि से मैंने जो सुख दिया, शांति की अनुभूति कराई, दैवी गुण सारे यूज करे, सबकी विशेषताएं, गुणग्राही बने, उदारचित बने, ये सारा हमको व्यवहार में ला लाकर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने। कोई नहीं करेगा मेरे साथ अच्छा, लेकिन मुझ आत्मा को उनके साथ दिव्यता और सत्यता की सभ्यता के साथ पाठ बजाना है। तब मेरे संस्कार बनेंगे जीवन मुक्ति के,
मैं आत्मा जितना अभी संगम युग में जीवन मुक्त रहूंगी उतना ही वर्षा मुझे मिलेगा। अगर थोड़ा बनूंगी तो फिर थोड़ा ही, वो तो फिर वर्षा नहीं मिलेगा ना प्रभु का, क्योंकि प्रभु तो कहते मेरा वर्षा है राजाई घराना, सूर्यवंशी घराना 111। अगर हम उससे नीचे एक भी लेते हैं ना तो प्रभु कहते वो तुमने अपनी मर्जी से लिया, मैंने नहीं दिया तुमको। तो जो प्रभु से मिलता है, हक जो मिलता है ना, उसके लिए तो फिर प्रभु की श्रीमत पर चलकर लायक बनकर दिखाना पड़ता है, प्रैक्टिकल में उदाहरण बनना पड़ता है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है जबकि मौत सामने खड़ी है ना। दुनिया में जो सोल्स बाद में आती है ना, तो उनके लिए सपोज करो कि उनको सुख का टाइम है, लेकिन कहाँ पर आया हुआ है जबकि मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। अब जैसे किसी के पास बहुत सारी शोहरत आ जाती है, बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो ना उनके लिए वो लगता है कि हमारे लिए तो सुख अभी है ना। तो औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, क्योंकि उनका तो टाइम अभी है, वो लेट आते हैं ना। लेकिन बाबा कहे कि जबकि मौत तो है ना सामने खड़ी, मौत सामने खड़ी है। ये एरोप्लेन, ये बिजलियां आदि पहले नहीं थी, बाबा के समय में भी नहीं थी, ब्रह्मा जी के समय में भी नहीं थी, दादा लेखराज के समय में। तो वो कहते हैं ये एरोप्लेन, ये बिजलियां आदि पहले नहीं थी उन्हों के लिए, क्योंकि देखो सतयुग में बिजली नहीं होती है, वो तो नेचुरल हीरे जवाहरात उन्हीं की चमक, डायमंड्स की चमक होती है। वहाँ तो लाइट वाइट की आर्टिफिशियल चीज है ही नहीं, वहाँ पर सब कुछ नेचुरल है। वो जो नेचुरल है ना वो धीरे धीरे खत्म होता है, एक बैग नहीं कि सारा खत्म हो जाता है, रहता है। तो प्रभु यही समझ देते हैं कि ये जो एरोप्लेन है ना, ये जो बिजली आदि है, ये पहले नहीं थी उन्हों के लिए तो अभी जैसे कि स्वर्ग है। जो सोल्स हैं जिनके पास पैसा है वो तो अभी सोचती हैं कि उनके लिए तो अभी स्वर्ग है। अब 100 करोड़ के जो बंगले बना रहे हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो भी बनाते हैं, तो सब अंबानी है, सब उनके लिए स्वर्ग है, वो उसी को स्वर्ग समझ रहे हैं। उन्हों के लिए तो अभी जैसे कि स्वर्ग है, कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है, वो इसी को सुख समझते हैं। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, सोचते हैं सुख है, एरोप्लेन में जाते हैं ना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। एरोप्लेन में घूमना और बंगलों में रहना, गाड़ियों में घूमना, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों के पर्स लेकर घूमना, कपड़े पहनना करोड़ों के, बस वो इसी को क्या समझते हैं, स्वर्ग समझते हैं। उनको ज्ञान कोई देगा तो उनको पल्ले नहीं पड़ेगा, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में भी कितना जल्दी पहुंच जाते, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नर्क में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नर्क में ही तो लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, हम भी ये चीजें नहीं समझते थे। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी फिर रॉयल होनी चाहिए ना। कायदे से हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हमको प्रभु सारी समझ दे रहे हैं, अनादि आदि के दर्शन भी कराते हैं, अच्छी तरह एक एक चीज समझाते हैं। तो प्रभु उम्मीद तो रखेंगे ना कि फिर हमारी चलन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी कैसी होनी चाहिए, रॉयल। फिर हम मिट्टी वाला काम नहीं कर सकते ना, प्रभु कहते हैं देवभान मिट्टी है, तो देवभान में आकर जो हम सोचते बोलते कर्म करते थे वो अब हम नहीं कर सकते। रावण राज्य आता है प्रभु कहते तो हम क्या करते, गिरने लग जाते हैं, सारे विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है
तो चलन आदि भी फिर बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। सतयुग भी प्रभु कहते इतना वैल्यूएबल नहीं है अभी का जीवन जितना वैल्यूएबल है। वो तो प्रारब्ध है ना, लेकिन वो प्रारब्ध पुरुषार्थ से बनती है और पुरुषार्थ प्रभु की मौजूदगी में होता है, इसलिए खूबसूरती तो अभी की है, अनुभूति अभी की है। वो तो प्रारब्ध है, उसमें मेहनत थोड़ी करी है, मेहनत करके प्रारब्ध प्राप्त की है ना। तो जीवन जो है वो ब्राह्मण जीवन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान जो है अभी ही तो देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके। प्रभु कहते और कोई भी मनुष्य जो प्रभु के पास नहीं आते उनको कहाँ समझ में आता। और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, मिक्स कर दिया है, सबने मिक्स कर दिया है ना। तो प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि और कोई भी मनुष्य जो है ज्ञान और भक्ति को समझ नहीं सकता है, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। उनकी सोच ये चलती है कि हम पूजा करते हैं, हम भक्ति करते हैं, और अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो वही ज्ञान है। और जबकि वो मनुष्य खुद ही लिखते हैं, ज्ञान तो प्रभु देंगे ना, लेकिन वो कंफ्यूज्ड रहते हैं और वो सोचते हैं कि जो हम शास्त्र पढ़ते हैं वही ज्ञान है, और पूजा जो करते हैं वो उनकी भक्ति है। तो अब बाप जो है वो गुलकुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को गुलकुल बनाने के लिए, फिर से निर्विकारी फूल बनाने के लिए हम पर बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं कि पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। तो जब बाप आए हुए हैं तो अपने पर रहम करना चाहिए ना, बनना चाहिए। फिर प्रभु बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, तो फिर हमको बनना चाहिए ना। प्रभु कहते फिर रहम करना चाहिए। एक तो बुलाया है प्रभु को, और जब प्रभु आ गए हैं तो फिर रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? बाबा के दिल तख्त पर सोल्स नहीं चढ़ी हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब तक बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते। मुझे बता रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में कि आकर हमको पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी तो रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए, ठिकाना नहीं मिलेगा। प्रभु कहते जो सतगुरु की निंदा कराते हैं उनको फिर ठिकाना नहीं मिलता है। ये तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु है कौन, है ना। तो प्रभु अभी समझ देते हैं, ये तो किसी को भी स्वप्न में नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। लोग तो गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप ना दे देवे, है ना। दुनिया में जो देहधारी गुरु बनाए हुए हैं, इंसान इतना डर जाता है, वो उनको राजी करने में लग जाता है। जो देहधारी गुरु है ना, वो राजी करने लग जाता है, समझता है कि कहीं ये श्राप ना दे दे, हमें अकृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ तो समझेंगे कि गुरु की कृपा हुई, हाँ। अपने आप कर्म किया और सोचेंगे कि गुरु जी ने कृपा करी तो बच्चा होगा। अल्पकाल के सुख की बात है, ये है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते बच्चे अपने पर अब रहम करो। आज बार बार बोल रहे हैं अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। अगर हम आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहते हैं तो फिर प्रभु कहते फिर धारणा कर सकेंगे। सब कुछ आत्मा ही तो करती है, सब कुछ आत्मा ही तो करती है। मैं भी आत्मा को ही तो पढ़ाता हूँ, शिव बाबा बोल रहे हैं। अपने को आत्मा पक्का समझो और फिर बाप को याद करो।
बाप को याद ही नहीं करेंगे तो प्रभु कहते फिर विक्रम विनाश कैसे होंगे। हम अपने आप से पूछेंगे हमारी यादों में कौन रहता है। अगर तो कोई देहधारी है, अगर कोई रिश्ता है, तो मेरे विक्रम बनते जा रहे हैं, विक्रम कट नहीं रहे हैं। और यहाँ पर तो विक्रम हमको भस्म करने हैं। और विधि क्या है पुराने को भस्म करने की? प्रभु की याद में रहना। तो अपने को आत्मा समझना है। सब कुछ आत्मा ही तो करती है, मैं भी क्या करता हूँ? आत्मा को ही तो पढ़ाता हूँ। प्रभु कहते हैं अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। पक्का समझो कि मैं सोल हूँ और फिर प्रभु को याद करो, क्योंकि आत्मा की खैर नहीं है। अब बहुत पाप कर रखे हैं ना, तो सजाएं बहुत खड़ी हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अब पक्का करो कि मैं सोल हूँ और फिर निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? फिर उसको फिर धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो बाप हमारा गाइड भी है। हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति भी देते हैं, फिर हमको सही दिशा भी दिखाते हैं। तो बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। ये भी उनकी गुप्त महिमा है, किसी को पता नहीं है ना। गुप्त रूप में आए हैं और फिर लिबरेट कर रहे हैं हम आत्मा को, और रास्ता भी हमको दिखा रहे हैं। तो ये भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर आऊंगा ना। ऐसे जब चाहूं तब आऊं ये नहीं है, वो तो फिर ऊंची हस्ती है। ऐसे थोड़ी कि भक्ति हमने थोड़ी सी करी, हाँ, और प्रभु नीचे आ गए और फिर भक्ति का फल देने लगे। नहीं, ऐसे नहीं करते प्रभु। तो बाप आकर से बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, पर मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर ना। जब धरनी तैयार हो जाती है सत्य सुनने के लिए, तब आते हैं। ऐसे जब चाहूं तब आऊं ये नहीं है, प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं मैं करता। ड्रामा में जब नूंद है ना तभी मैं आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं। वो तो कभी भी कोई भूल नहीं करते, किसी को रंज नहीं करते, नाराज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं, प्रभु समझ देते हैं। ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, ये भी उनसे ही पढ़ते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। वो तो कभी भी कोई भूल करते नहीं है, वो कभी भी किसी को नाराज करते ही नहीं है शिव बाबा। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वो सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं, सच्चे के बच्चे भी सच्चे। अब सत्य सिखलाते हैं प्रभु, तो अब हमें सच्चा बनकर पाठ बजाना है। सच्चाई क्या है? आत्मा हो। सच्चाई क्या है? निराकारी हो। सच्चाई क्या है? परम धाम निवासी हो ना। तो अपने हकीकत में जो सत्य है उसमें मुझे टिकना है। तो प्रभु कहते हैं वो सच्चा बाप तुमको सत्य ही तो सिखलाते हैं, झूठ तो नहीं सिखलाते। हम पवित्र हैं ओरिजिनल में, इसलिए हमको बोलते हैं तुम पवित्र बनो। हम सुख स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम शक्ति स्वरूप हैं। ये हमारी है ना ओरिजिनलिटी है, अनादि ओरिजिनलिटी है। तो वो सच्चा बाप जो है तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे। फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। प्रभु के बच्चे बनते हैं तो हम सच्चे बनते हैं। जब देहधारी माँ बाप के बच्चे बनते हैं तो वो भी झूठा माँ बाप, फिर हम भी झूठे बन जाते हैं। झूठा ही होता है ना, क्योंकि रोल है ना, वो माँ बाप नहीं होते ना, रोल्स होते। लेकिन वही है कि थोड़ा सा समझने की बातें होती, बुद्धि से समझना होता है। किसी को बोलना नहीं होता, बुद्धि से समझना होता है।
प्रभु कहते हैं सच्चे के बच्चे भी फिर सच्चे होने चाहिए। फिर झूठे के बच्चे बनने से फिर हम आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही फिर हम भूल जाते हैं, और जो शरीर का बाप है उसी को सत्य समझते हैं। सारे भूले ही तो हुए हैं दुनिया में। सब अपने जो शरीर के रिश्ते हैं उसको बोलते मेरा है मेरा है। सत्य बाप जो है सारी सोल्स का ना, उसको नहीं जानते, उसको भूल गए। पहले पहले तो समझाओ कि ये जो सत्युगी नई दुनिया है ना, पूछना है उनसे कि ये क्या ये सत्युगी नई दुनिया है या फिर ये पुरानी दुनिया है। पहले पहले प्रभु कहते हैं समझाओ कि ये सत्युगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझें, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार हैं, प्रवेश हैं, वहां 5 विकार होते नहीं। ये है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो फिर वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे, है ना। अपने को पहले समझना है, तब तो हम दूसरी सोल्स को समझा सकते हैं। सर्विस के बदले फिर प्रभु कहते डिससर्विस कर देते हैं। हर बात को हमें यथार्थ समझना है, फिर हमको सेवा करनी है। नहीं तो जब हम खुद ही नहीं समझते हैं, आधा समझा होता है, तो दूसरों को भी फिर हम नहीं समझा पाते हैं। फिर क्या होएगा, सेवा की जगह क्या हो जाती है, डिससर्विस करके आएंगे, है ना। तो इसीलिए पहले खुद पूरा समझना है, फिर समझकर फिर हमको कोई भी जगह पर जाकर समझाना है, क्योंकि सच्चाई सफाई से करना है ना सारा कुछ। तो इसलिए कभी भी किसी को गुमराह नहीं करना। जो प्रभु कहते हैं बिल्कुल ओपनली बता देना है, क्योंकि प्रभु कुछ झूठ तो बोलते ही नहीं है ना, कुछ बैड तो प्रभु बोलते नहीं है जो कि हम छुपाएं। प्रभु कहते हैं मनुष्य समझे, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहां पर 5 विकार नहीं होते हैं सुखधाम में। ये है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु प्रभु कहते हैं जो खुद ही नहीं समझते हैं, जो खुद ही नहीं समझते हैं तो वो फिर प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले फिर डिससर्विस कर देते हैं। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। कहीं भी सेवाएं करते हैं बाहर जाकर तो उसको हल्का नहीं लेना है, ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसीलिए उसको मासी का घर नहीं समझना है, बड़ी समझ चाहिए। समझ से फिर दूसरी सोल को समझाना है। हम खुद नहीं समझे, रटा रटाया कुछ कुछ बोलते तो उससे डिससर्विस होती है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है ना, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। अगर कोई चलन को नहीं सुधारता है तो फिर बाप क्या कहेंगे, ड्रामा। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं, उसके प्रभाव में है। उन्हों को जाकर परमात्मा कितना मुश्किल, माना उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि 5 विकार है ना, उसके ही प्रभाव में बहुत ज्यादा है। वो विकारों में ही हिरे हुए हैं, उसी में अपनी जिंदगी को सही जिंदगी समझते हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देह अभिमान और विकारों, उनकी बुद्धि का ताला बंद होना शुरू हो जाता है। तो उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है, कुछ भी समझते नहीं है। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान तो अच्छा है, ऐसे बोलते हैं। समझते नहीं है भाई उसकी गहराइयां कितनी है। समझ से फिर हमें खुद भी वैसे करना है, चलना है। सिर्फ इतना लोग कह देते कि ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं है। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता ही रहता है, फिर युक्तियां रचनी पड़ती हैं।
पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, क्योंकि लड़ने के लिए भी आते हैं ना। शुरू शुरू में तो ऐसे ही होता था ना, भगाते थे, कहीं भी कोर्स नहीं कराने देते थे। पहले तो बहुत विघन रूप पड़ते थे। तो प्रभु कहते विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है, फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, फिर चित्र इंश्योर करा दो। ये यज्ञ है इसमें विघन जरूर पड़ेंगे। प्रभु का सच्चा यज्ञ है ना, सच्ची राहों पर चलना सिखाते हैं। और कहाँ पर सिखाते हैं? झूठ खंड में रहते हुए। इसलिए विघन तो पड़नी है। दूसरे के राज्य में रहते हुए हम सचखंड के लिए तैयार होते हैं, इसलिए लोग विघन डालते हैं। तो प्रभु पहले कहते हैं कि इंश्योर कर दो चित्र वगैरह ना, फिर और पुलिस का पहरा भी रखो। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है। नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़ा? यज्ञ नाम ही इसलिए, यूं तो ये ज्ञान यज्ञ है, लेकिन समझ से ही सारी पुरानी दुनिया का स्वाहा होता है। तो सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़ा? यज्ञ में स्वाहा होना होता है ना, तो इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है, ये हमारे लिए पाठशाला भी है। तो ये यज्ञ भी है, पाठशाला भी है। तो तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो। ये वो पाठशाला है जिसमें हम पढ़कर देवता बनते हैं। फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। जो भी पढ़ाई है, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। सब कुछ स्वाहा। जब हम पढ़कर, प्रभु कहते तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो। फिर जब हम देवता बन जाते, फिर देवताओं के लिए तो सुंदर धरा चाहिए ना। फिर जो कलयुग का विस्तार है वो फिर खत्म हो जाता है, यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। तो ये पाठशाला भी है, तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाने का अभ्यास करते रहेंगे, प्रभु बुद्धि का ताला खोलते रहेंगे, और फिर हर बात बहुत अच्छे से विधि पूर्वक समझ में आ जाएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी बाबा के, तो फिर वो क्या बात कर सकेंगे? दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग तो अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग जो है आधा कल्प के लिए होगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, और प्रभु के बच्चों के लिए बाबा कहते ये तो अल्पकाल का स्वर्ग है। और प्रभु का बच्चा बनने के लिए तो फिर तुम्हारे लिए तो स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा ना। उनके लिए तो आज है, कल नहीं है, ऐसा वाला स्वर्ग है। कलयुग में स्वर्ग तो हो थोड़ी सकता है, लेकिन वो स्थूल प्राप्तियों को सोचते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग है। तो अल्पकाल के लिए है, बाबा के वो तो थोड़े समय के लिए है। तुम्हारे लिए स्वर्ग जो है 2500 ईयर्स के लिए। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है कि बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होना है। अब बाबा कहे रावण राज्य जो है खत्म हो जाना है, और फिर उसकी जगह क्या स्थापन होएगा? राम राज्य स्थापन हो जाएगा। माना हम लोग मरते नहीं है ना, हम लोग पुनर्जन्म में आते रहते। तो अपना पाठ हमको अच्छा बनाना है, संस्कार अपने अच्छे बनाने हैं, ताकि हम राम राज्य की दुनिया में आ सके। तो बाबा समझ देते हैं कि रावण राज्य जो है अब ये नहीं चलेगा, अब ये खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं। प्रभु के बच्चे किसी भी तरीके की स्थूल लड़ाई नहीं लड़ते ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। ये सीढ़ी देख लो, बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, ये ब्रह्मा भी बाप से ही तो सीखे ना। तो जो समझते रहते हैं, जो समझाते रहते हैं, बच्चियां भी समझाती हैं। तो बहुतों का
कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर फिर जास्ती फल मिलेगा। जो अपना कल्याण करते हैं मना जग जाते हैं, फिर दूसरी सोल्स को जगाते हैं। तो प्रभु कहते हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं ना, उन्हों को फिर जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे जो है वो अनपढ़े जो होंगे वो भरी ढोएंगे, मतलब मेहनत करेंगे। वहां पर पैसा वाला मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है ना भरी ढोएंगे, मतलब पढ़े लिखों के सेवाधारी बनेंगे। जो राजाई घराने में आत्माएं होंगी ना, उनके दास दासी बन जाते हैं। पढ़े हुए के आगे जो है अनपढ़े, मतलब जो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, वो फिर उनके दास दासी बनते हैं ना, भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। फिर से उनको आज होना है बार बार, है ना। समय खत्म होता चला जा रहा है ना, इसलिए ध्यान ज्यादा खिंचवा रहे हैं कि भाई अपने पर कल्याण करो, क्योंकि होमवर्क ही इतना आता है। फिर अंदर की पूरी क्लीनिंग चाहिए। मन चित्त जो है, ये स्लेट जो है ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कल कैसे बोला, एक भी दाग नहीं रहेगा तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो। एक भी दाग, अति सूक्ष्म दाग भी न रह जाए, तब प्रभु यकीन करेंगे कि हाँ हम उनसे प्यार करते हैं। नहीं तो यकीन नहीं करेंगे, मानेगा नहीं बाबा के है। तो फिर अभी हमको बाबा क्या बोल रहे हैं, रोज रोज बाप समझाते भाई अब अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, लक्ष्मी नारायण। और फिर एम ऑब्जेक्ट इजी है, इसमें फिर कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो बाबा के, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। हमारा चरित्र बहुत निखरा हुआ होना चाहिए। इसमें दिव्यता होनी चाहिए, उसमें सत्यता की सभ्यता होनी चाहिए। ट्रूथ इज कि हम इटर्नल हैं। ट्रूथ इज कि हम सतोगुणी हैं। ट्रूथ इज कि हम सतयुगी हैं। ट्रूथ इज कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। ट्रूथ इज कि हम भगवान के बच्चे हैं। उस सच्चाई में मुझे टिकना है और उसको जीना है। दैहिक वाला जो हम जीते हैं ना, उससे हमको उपराम होना है। तो चरित्र, आत्मा का जो चरित्र गिर गया है ना, उसको फिर से खूबसूरत बनाना है, सत्यता से और दिव्यता से। तो प्रभु कहते हैं इसमें चरित्र बहुत अच्छा चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अगर हमारा दिल साफ है और हम सच में चाहते हैं कि हमको बाप समान बनना है, अगर हम सच में चाहते हैं कि मुझे धर्मराज की सजाओं से मुक्त होना है, तो फिर प्रभु जरूर मदद करते हैं और वो मुराद भी जो दिल की होती है ना, वो हासिल हो जाती है। प्रभु की श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को प्यार भरी, स्नेह भरी दिल से नमस्ते। और उनकी शिक्षाओं के लिए, एक एक बोल के लिए, एक एक ज्ञान रतन के लिए तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य कार्य, हम आत्माओं को सदा स्मृति में रखना है, ऑलवेज रखना है सदा, कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ है, इसको ब्रह्मचर्य में रहकर ही जीना है, स्मृतियों में रहना है। तो सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अच्छी तरह पढ़कर माना थियोरी नहीं है, ये थियोरी को समझना है, फिर थियोरी को अमल में लाना है। तो अमल में लाने के हमको मार्क्स मिलने हैं। तो सदा स्मृति में रखना है, हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह मुझे पढ़कर
बाप का नाम बाला करना है, उनका शो करना है। कैसे करेंगे? सारा जो इस दैहिकपन है उससे हम स्वयं को मुक्त करेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाबा कहे बाप का नाम बाला करना है, अपनी चलन हमको बड़ी रॉयल रखनी है, इसमें रॉयल्टी होनी चाहिए। इसमें दैहिक भान जो है ना वो हमें रॉयल्टी से नीचे ले आता है, लेकिन अगर हम अपने आप को आत्मा परमात्मा का बच्चा परम धाम निवासी समझेंगे तो फिर हमारे में रॉयल्टी आ जाएगी, वरना फिर हम लेने वाले नहीं होंगे, हम देने वाले होंगे। हम स्वधर्म का सुख देने वाले होंगे। तो मैं रॉयल आत्मा हूँ, हम मांगते नहीं हैं, हम संपन्न हैं, हम भरपूर हैं, हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारा जीवन साथी है। इन स्मृतियों से हमें ऊपर की स्टेज में रहना है और फिर वही मेरे आचरण में आएगा। जब आचरण में अलौकिकता दिखाई देगी तो किसका नाम बाला होगा? शिव बाबा का। तो हमको अपनी चलन रॉयल रखनी है, उसमें देह का भान और अभिमान जो है उसको खत्म कर देना, अपने को देह नहीं समझना है। रोज प्रभु पाठ पक्का करा रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। बाप समान रहम दिल बनकर कांटे से फूल बनना है और फिर दूसरों को फूल बनाना भी। दो जिम्मेवारियां हैं ना हमारी। एक तो प्रभु हम पर रहम दिल है, रहम दिल बनकर हमारे पर रहम करके पढ़ा रहे हैं। तो मुझे भी बाप समान क्या बनना है? रहम दिल बनना है। फिर कांटे से फूल बनना है। अपने पर रहम करेंगे तभी तो बनेंगे, क्योंकि रहम करेंगे तो हम सत्यता को यूज करेंगे, रहम करेंगे तो हम दिव्यता को यूज करेंगे। तो बाप समान रहम दिल बनकर एक तो मेरे को अपने अंदर से देर अभिमान रूपी कांटा निकालना है, विकारों के कांटे निकालने और खुशबूदार निर्विकारी फूल बनना है, एक भी विकार का नाम निशान ना हो। और फिर दूसरों को फूल बनाना भी है, वो भी भगवान के बगीचे के फूल बने, है ना। तो हम अपने परिवर्तन से, अपने आचरण से उन आत्माओं को भी हक दिला सकते हैं। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरे के कल्याण का चिंतन चलता रहे। भाई अंतर्मुखी आत्मा की दुनिया में रहना है, अपना भी कल्याण करना है और फिर दूसरों के कल्याण के भी हमको निमित्त बनना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। कैसे करें? ऊना रहना चाहिए। इस विधि से बताएं, उस विधि से बताएं, कैसे बताएं, इस युक्ति से बताएं, ऊना रखना चाहिए, क्योंकि हम आत्माओं पर जिम्मेवारी है। जागृत रहो और फिर दूसरी सोल्स को भी जगाओ। सतगुरु परमपिता परमात्मा का वरदान। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। बड़े बाप के हम बड़े बच्चे हैं, जैसा मेरा बाप वैसे हम। हमारे प्रभु कभी भी हिम्मत, या वो हिम्मत का सागर है, वो वर्ल्ड की सारी सोल्स को हिम्मत देने के लिए आए हुए हैं। तो हलचल तो जीवन में आएगी, लेकिन प्रभु कहते हैं हलचल में दिल शिकस्त नहीं होना है, दिल शिकस्तपन से मुक्त रहना है। तो हलचल में जब हलचल होएगी दुनिया में, तो उसमें दिल शिकस्त नहीं होकर बड़ी दिल रखने वाला हिम्मतवान बनना है। हिम्मत बनी रहे। फिर कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो या फिर कोई मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त प्रभु कहते हैं नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब मेरा आ गया, जब दर्द आ गया, तो उसे सोच समझ कर दिल शिकस्त, सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करो, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो।
तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। वो फिर बताएंगे ऐसे करो। क्यों क्या के प्रश्न प्रभु समाप्त करवाते हैं। तो हलचल तो होगी, बहुत सारी होगी। जिंदगी में रोज भी हलचल होती है हमारे। हम जैसे सोचते वैसे थोड़ी कुछ होता है। अस्त व्यस्तता तो जिंदगी में बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहनी है जब तक अति होकर अंत ना हो जाए। लेकिन प्रभु का क्या फरमान है, कैसी भी हलचल हो आप उसमें दिल शिकस्त नहीं हो। तो हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय प्रभु कहते बड़ा दिल रखो, बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, बड़ा दिल रखो, हिम्मत रखो और फिर हिम्मतवान भव का वरदान प्राप्त करो। समझ देते हैं कि शारीरिक बीमारियां भी आती है ना, तब भी हमारी जिंदगी में तूफान और हलचल होती है। अस्त व्यस्त होने शुरू हो जाते हैं, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रभु समझ देते हैं कोई भी शारीरिक बीमारी अगर होती है वो मेरा कर्मा का हिसाब किताब है। तो कोई भी कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, कभी कोई मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, तो उस हलचल में प्रभु कहते हैं दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ा दिल रखो, संभाल लो चीजों को। जब हिसाब किताब आ गया है, जब दर्द आ ही गया है मेरे जीवन में, तो उसे बार बार सोचते रहो उसके बारे में। तो प्रभु कहते सोच सोच कर दिल शिकस्त बनो, उसको और मत बढ़ाओ। नहीं तो हम सोचते रहेंगे ना, हाय ये आ गया, हाय ये आ गया, क्यों आ गया। तो फिर प्रभु कहते फिर जो सोचते रहते ना, सोच सोच कर फिर वो दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो जब हिसाब किताब आ गया, दर्द जब जिंदगी में आ गया, तो प्रभु कहते उसको लेकर सोचते रहोगे तो दिल शिकस्त तो और भी बन जाओगे। और फिर बनते बनते बढ़ाते बढ़ाते फिर क्या है, एकदम मायूस हो जाएंगे, हार भी खा सकते हैं, पीछे भी हट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हिम्मत वाले बनो, ऐसे नहीं सोचो हाय अब मैं क्या करूं, शारीरिक कर्म भोग आ गया ना, अब सोचते हैं हाय मैं क्या करूं, यहाँ दर्द है वहां दर्द है। प्रभु कहते हिम्मत मत हारो, हमेशा सोचिए ना हिसाब किताब सेटल हो रहा, अच्छा है, कर्जा उतर रहा है, बी हैप्पी। तो हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो, फिर बाप की मदद मिल जाएगी, फिर बाप की मदद मिलेगी। जो हिम्मत नहीं रखते फिर उसको मदद नहीं करते। अगर सपोज करो प्रभु कहते ना बाप समान बनना है, लक्ष्य मिला है हमें, अगर हमारा अंदर में दिली ख्वाहिश होगी कि मुझे तो बाप समान बनना, फिर मुझे बहुत सारी बातें तोड़ने के लिए भी आएगी, लेकिन फिर भी मैं ना टूटूं और अंदर में यही सोचूं कि नहीं मुझे दिवाली ना मेरे लिए जो है, जो भी एक सिचुएशन हो या ओकेशन हो ना, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो फिर वैसा ही होना शुरू हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम मायूस हो जाते हैं, जब हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो जो बीमारी होती है ना, वो अगर थोड़ी होगी वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो स्वीकार करना है कि अगर शरीर में कोई बीमारी आ गई है, मेरा पास्ट का कर्मा का अकाउंट है, मेरी बेसमझी का अकाउंट है, कुछ बेसमझी से मैंने किया है, और या फिर मन के तूफान भी हो, तब भी हमें दिल शिकस्त नहीं होना है कि मन में बड़े अजीबोगरीब संकल्प आएंगे, दिमाग इधर उधर जाएगा। परीक्षा होती है ना, आदत भी होती है हमको, इधर उधर जाएगा। फिर धन में या प्रवृत्ति में हल चला जाए, जब हम सपोज करो हमारा धन चला जाए, हाँ, और हम दिवाला निकल जाता है ना कईयों का, तो दिवाला निकल जाए, धन ही ना हो मेरे पास, है ना, उसमें हल चला जाए। या फिर फैमिली लाइफ में अस्त व्यस्तता आ जाए, संस्कार नहीं मिल रहे हैं, उसकी हलचल। सेवा जब हम बाहर में संगठन में करते हैं, वहां पर हलचल, कोई कहे ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए, आपको वो बात नहीं बतानी चाहिए, इसको छुपाना चाहिए, हो जाती है ना हलचल, सेवा में भी हलचल हो जाती है। तो फिर बाबा कहते उस हलचल में बस इतना ध्यान रखो कि हिम्मत नहीं हारनी है, दिल शिकस्त नहीं बनना है,
समझना है ये थोड़ी देर का खेल है, थोड़ी देर बाद सब फिर से ठीक हो जाएगा। ऐसे करके अपने आप को हिम्मत दिलानी है। बड़ा दिल रखना, छोटे दिल वाले होते जो हाय 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 करते हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ तो बहुत उसको बड़ा इशू बना देते हैं ना। किसी को जुकाम भी हो जाएगा तो बहुत बड़ा इशू बना देंगे, और किसी को न जाने कैंसर होता है तो नॉर्मल रहते हैं ना। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना प्रभु पर यकीन करते हैं। तो उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बाबा कहते हैं बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया है मेरी जिंदगी में, जब मेरी जिंदगी में दर्द आ गया है, तो उसके बारे में सोचते मत रहो, बस उससे बाहर निकलो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि उसके बारे में सोचती रहो, वो तो फिर प्रभु कहते कि तुम उसको बढ़ा देते हो, फिर तुम मायूस होते रहोगे, फिर और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमको क्या करना है? हिम्मत वाला बनना है। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत मत हारो, उसको फेस करो। प्रभु जी गुप्त पीछे मदद करेंगे। हिम्मतवान बनने वालों को बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। तो हर शारीरिक और मानसिक जो रोग आएंगे, हलचल आएंगे, उसको पार करने की विधि यही है, रियलाइजेशन। और फिर प्रभु कहते हैं पूरी हिम्मत रखो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है मालूम है, तो फिर प्रभु मददगार बनेंगे। वरदानों को ना बहुत बाबा वरदान ही उन चीज़ों के देते हैं ना जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए करना, और इसको फलीभूत करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बाबा ने आज विधि बताई, अब सारे दिन में मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ धन में प्रॉब्लम, धन कहीं नुकसान हो सकता है, फिर फैमिली लाइफ में तू मैं हो सकती है, फिर मन में तरह तरह के व्यर्थ तूफान आ सकते हैं, क्योंकि आएंगे, उसको हटा देना है। तो मन का तूफान हो सकता है, फिर शारीरिक बीमारी हो सकती है, 100 तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? अपनी स्थिति को फिर अचल अटोल रखो, साक्षी होकर देखो, खुश होकर सब चीज़ों को पार करो, क्योंकि समझ मिली है कि अभी करने से ना, अगर बाबा की शिक्षाओं पर हम चलते हैं ना, तो फिर इस पर स्टैंप लगती है। फिर एंड में जो विनाश होएगा, उसमें जो अस्त व्यस्त हलचल होगी, उसमें फिर हम अचल अडोल रहेंगे। तो रोज की मेरी जिंदगी में जो हलचल आती है, शारीरिक कष्ट आता है, मन का कोई तूफान आता है, धन में कहीं लॉस हो जाता है, प्रवृत्ति में कहीं हलचल हो जाती है, कुछ हादसा हो जाता है, सेवा में जहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं वहाँ पर संस्कारों के टकराव होने से हलचल हो जाती है। प्रभु कहते हैं इस तरह की हलचल जो होती है ना, इसमें दिल शिकस्त नहीं बनना, बार बार उसके बारे में मत सोचते रहना, बड़े दिल वाला बनना है। हिसाब किताब को साक्षी होकर खुशी खुशी चुप करना, सोचते नहीं रहना, बुराई के बारे में सोचना नहीं, नेगेटिव के बारे में सोचना नहीं, दुख के बारे में सोचना नहीं, उसमें हमेशा ये कहना सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब प्रभु मेरे साथ है, सब ठीक है, प्रभु मेरे साथ है, सब ठीक है, बस ऐसे ही बोलते जाना। तो फिर अल्टीमेटली जो हलचल है ना, सारी दूर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इस विधि से मुझे इस वरदान को फलीभूत करना है, अपना बनाना है, तब ये मेरा बनेगा। मैं आत्मा हिम्मतवान आत्मा हूँ, ये स्वमान मिला है, लेकिन इसको फिर प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि हाँ मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। उसके लिए प्रभु ये विस्तार बताते हैं कि वरदान को इम्प्लीमेंट करो, और वरदान चूंकि प्रभु का है ना, तो मदद साथ में बनती है। अगर मैं आत्मा वरदान को श्रीमत प्रमाण यूज करती हूँ, तो फिर मैं उनके जो ना प्राप्तियां, उनका जो फल, उसके हकदार बनूंगी। तो रोज जो भी मेरे साथ होता है उसमें मुझे क्या करना है? हिम्मतवान बनकर पाठ बजाना है, बड़ा दिल रखना है। तो सोचने वाला नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंख बंद कर मन को अब अंतर्मुखी बनाओ। अंतर्मुखता पर ही प्रभु विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें किसी की भी कमजोरी को देखने की जो आंख है ना, उसको बंद कर लेना है। आदत पड़ी हुई है ना हमको, ये जो 2 आंखें हैं ये बुराइयों को देखती है, तो तीसरा जो बीच में आत्मा का नेत्र है ना, उसको खोल दो। प्रभु कहते हैं
आत्मा बन आत्माओं को देखो। आत्मा की स्थिति में रहकर हम जब आत्माओं को देखते हैं ना, तो फिर हम सही विधि से पाठ बजा सकते हैं। फिर हमें किसी की बुराई थोड़ी दिखी। फिर मैं आत्मा, अपने को मैं आत्मा समझ रही हूँ, मैं आत्मा भ्रिकुटी में हूँ, ठीक है ना। नीचे है सारी गड़बड़ी, देह को समझने की, आंखों को समझ, वहां से गड़बड़ी शुरू होती है। अब प्रभु हमें बोलते हैं नीचे देखो ही मत, भ्रिकुटी में देखो। अब अपनी सीट पर बैठकर मुझे आत्मा को, दूसरी सोल को सीट की स्मृति दिलानी है। मैं खुद बैठी होंगी तभी तो मैं दूसरे को स्मृति दिलाऊंगी। तो कमजोरियां, ये स्थूल आंखों से जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसकी देह को देखते हैं। देह में तो इस वक्त कमी कमजोरियां निश्चित है, तो फिर कमी कमजोरियां ही दिखती हैं। फिर उससे क्या हो जाएगा, मेरे पे दाग लग रहे हैं। और प्रभु ने क्या बोला, एक भी सूक्ष्म दाग ना हो तब मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो कितना ना मुझे अटेंशन रखना है। तो पर चिंतन प्रदर्शन करके हम दाग लगा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं। हम देश समझ कर पाठ बजाते हैं ना, हम दाग लगा रहे होते हैं अपने आप को। तो किसी की भी कमजोरी मुझे नहीं देखनी। और ये अभी कंटेजियस डिजीज हो गया है। आप देखो और उसकी कमजोरी आपके अंदर आ जाएगी। छुआछूत की बीमारी है इस समय, कमजोरियां आप देखोगे और वो आपके अंदर आ जाएगी। तो हमें तो अपने अंदर की हिलानी है, हटा देनी है ना। तो हम दूसरों की क्यों देखें, हमें तो अपना ही ठीक करना है। इतना सारा है, इतनी सारी सूक्ष्म कमी कमजोरियां हमारे अंदर हैं। तो मुझे अंतर्मुखी बनकर स्व चिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है, और सारी सोल्स के लिए शुभ चिंतन करना है, सबका भला, सबका कल्याण। जिसे हम दुआएं करते हैं ना, तो हम ये दुआ कर सकते हैं, सभी आत्माएं जो है ना कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं, क्योंकि हमको उनको मुक्त करना है। तो उनके लिए हम संकल्प करेंगे, संकल्प की शक्ति से उन आत्माओं को सशक्त बनाएंगे। किसी की भी कमजोरी को प्रभु कहते देखने की जो आंखें हैं ना, वो बंद कर दो और मन को अब अंतर्मुखी बनाओ। ये मन को प्रभु के संसार में बिठा दो, इसको अंतर्मुखी बन जाओ। ये मन बाहर इधर उधर न भागे, नहीं तो भागता है, दूसरों को देखता है। अब क्या होता है, शुरू से ही हम जैसे प्रभु की ईश्वरीय पढ़ाई शुरू होती है, हम शुरू में क्या करते हैं, हम सारी मुरली की चेकिंग दूसरे में करते हैं। इनको ऐसा होना चाहिए, इनको वैसा होना चाहिए। फिर वो तो छोड़ ही दो, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं हम उनको भी देखना शुरू कर देते हैं। मुरली के आधार पर हम एक्सपेक्ट करते हैं इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए। अब प्रभु से जब हम धीरे धीरे समझते जाते हैं तो प्रभु कहते हैं स्वचिंतन करो, अपनी कमी कमजोरियों को हटाओ, तो दूसरों की कमी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। ये वाला ताज पहनो। तो प्रभु का आज्ञाकारी बच्चा अगर बनना है, अगर पिता व्रता बनना है, तो फिर जो वो कहते हैं वो हमको करना है। तो उनका आज मुरली में विशेष फरमान यही है, अंतर्मुखी बनो। जब हम अंतर्मुखी बनते हैं, जब हम आत्मा को देखते हैं, तब पता चलता है आत्मा में कितनी सारी कमी कमजोरियां घुस गई हैं। तो उनको कमी कमजोरियों को खत्म करने का तरीका यही है कि दूसरों की कमजोरियों को देखना अब हम बंद कर दें और अपने अंतर्मुखी होकर रियलाइज करें, मैं सोल अनादि आदि कैसी, अभी मैं कैसी। उस अनादि आदि की स्मृति से अभी का जो गड़बड़ है उसको मुझे हटाना है और जल्दी करना है, क्योंकि समय कम है। तो दूसरों की कमजोरी को देखने की आंखें मुझे बंद कर लेनी है, देह देखनी ही नहीं किसी की। रास्ते में भी चल रहे हैं तो रास्ता देखेंगे ना, हम रास्ता देखेंगे। बाकी आने जाने वाले लोगों को जैसे हम लोग पहले देखते थे, क्या पहना है, कैसे हैं वो, क्या बातें कर रहे हैं, कैसे, ये नहीं, ये चंचलता है, ये रॉयल्टी नहीं है। हम प्रभु के बच्चे रॉयल आत्माएं हैं। रॉयल सोल जो होएगी वो विधि पूर्वक चलेगी, वो फिर कोई भी कमी कमजोरियों को एक्सेप्ट थोड़ी करेगी, देखेगी नहीं ना। वो जानती है, मैंने देखा नहीं कि वो बीमारी मेरे को लग जाएगी, तो छुआछूत की बीमारी से मुझे बच के रहना है। इसलिए मुझे किसी की कमजोरी को देखने की आंख ही बंद कर लेनी है और मन को क्या कर लेना है, अंतर्मुखी बनाना। कि मन भाई इधर उधर, मन रूपी घोड़ा भागता है ना इधर उधर,
मन रूपी घोड़े को एकाग्र कर देना प्रभु में, प्रभु के साथ सारे संबंध। मन को अंतर्मुखी बनाना है, प्रभु से जोड़ देना है, प्रभु के संसार में, इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। तो आज कल्याण करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु, और साथ में अंतर्मुखी बनने की, क्योंकि इसी से हम परफेक्ट बनेंगे, इसी से हम परफेक्ट बनेंगे, नहीं तो त्रुटियां किसी न किसी रूप में सामने स्पष्ट होती रहेंगी। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जिन्हें बड़ा कल्याणकारी बाबा है, उनको बड़ा ऊना है कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए। तो ऐसे कल्याणकारी बाप, टीचर, सतगुरु का पूरा रिकॉर्ड रखना है, और जो जो वो कहते हैं उसी प्रमाण हमको चलना है। तो आज हम देखेंगे सारे दिन में हमने किसी की कमजोरी तो नहीं देखी, सबकी विशेषताएं देखनी है। भ्रिकुटी में देखेंगे ना, सोल को देखेंगे भ्रिकुटी में, तो सोल तो सतगुरु नहीं है, तो दिखनी शुरू हो जाएगी सभी की विशेषता। सबको सोल वाइज देखो, और सारे सोल्स सतगुणी आत्मा है, सारी ब्रह्मा की बिरादरी है, सभी प्रभु के बच्चे हैं। सोल्स को देखेंगे हम। ये पाठ प्रभु कहते पक्का करो। तो ऐसे मीठे मीठे परमात्मा की शिक्षाओं के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ जिनका आधार लेकर शिव बाबा हम आत्मा को पढ़ाते हैं, ऐसी माँ, ऐसे प्रजापिता, ऐसे ब्रदर, बिग ब्रदर हमारा है ना, और ऐसा साथी स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट भी है, तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो पढ़कर आगे निकल कर कर्म करके सबसे पहले हमको दिखाते हैं, और हम आराम से अगर कहीं गड़बड़ लगे कि कैसे करें तो हम उनको कर्मा में फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मातेश्वरी जी का बहुत धन्यवाद, जो हाथ जी का पाठ पक्का करके हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एकदम सुपर फास्ट पुरुषार्थ करके सबसे पहले अव्यक्त हो गए। ऐसे ही हम आत्माओं को भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एकदम फास्ट करना है, क्योंकि विनाश होगा, ये प्रभु ने फिक्स बता दिया कि ड्रामा में निश्चित है। अति हो जाती है तो उसका अंत होता है। वैसे भी सतयुग का युग बदला, फिर त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग बदला, फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद कलयुग आया। अब हर युग जो है वो 1250 वर्ष के बाद बदल जाता है। तो फिर कलयुग कोई इकलौता थोड़ी है कि चलता रहेगा, ये भी अति में जा रहा है, तो इसको भी बदलना है। हाँ, हम आत्माएं मरती नहीं है, हम आत्माएं शरीर लेकर पाठ बजाती रहती हैं। तो इस बात को समझते हुए आत्मा को सुधारना है। आत्मा गंदी गंदी सी बन गई है। आत्मा देह अभिमान में आकर देह को देखती है, देह की बातें सोचती है, देह की बातें सुनती है, देह की बातें करती है, और विक्रम करती रहती है, लोगों पर चिंतन करती रहती है, प्रदर्शन करती रहती है। अभी आत्मा जो होती है, आत्मा अपने को देखती है, आत्मा प्रभु के साथ रहती है, आत्मा दिव्यता को यूज करती है, आत्मा सत्यता को यूज करती है, तो सारा परिवर्तन हो जाता ना। तो हमें अपनी जीवन शैली को अब थोड़ा सा चेंज कर देना है। बाह्य मुक्ता से मुझे अंतर्मुखी होकर रहना है, अंतर्मुखी होकर प्रभु की शिक्षाओं को धारण करके मुझे एवर रेडी बनना है, ताकि प्रभु इशारा दे और हम उड़ जाए। उड़ना तो सबको है, लेकिन कोई मार खा के उड़ेंगे, कोई मच्छरों में से। मच्छर को क्या करते, मारती है ना सारी दुनिया। मच्छर में से कोई इज्जत नहीं, पूरी सजाएं खाएंगे और फिर जाएंगे। प्रभु हमें हकीकत से परिचित करा रहे हैं, तो फिर मुझे हकीकत को स्वीकार करना है, और जो प्रभु कहते हैं उसी को करने में हम आत्माओं का कल्याण है। ये दो खूबसूरत आत्माएं ब्रह्मा जी और सरस्वती जी एकदम एग्जैक्टली करके दिखाती है ना, तो हम आत्माओं के लिए वो एक लेसन है कि हम आत्माओं को भी उसी विधि से चलना है और अपने आप को परफेक्ट बनाना है। तो इन दोनों आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। कर्मा में, प्रैक्टिकल में इनको देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, आराम से आगे निकल सकते हैं। और फिर दादियों का भी धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। हम पर बृहस्पति की दशा बनी रहेगी, तो शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र सब एकदम आराम से हमारे सहयोगी, कोई तंग नहीं करेगा हमें। लेकिन बृहस्पति की दशा बैठी रहनी चाहिए, यानी कि प्रभु की श्रीमत पर मुझे चलते रहना है, तो बृहस्पति की दशा बनी रहेगी। जहां हम उनसे विस्मृत होते हैं
वहीं पर शनि राहु केतु हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि बृहस्पति की दशा सदा बनी रहे। पांचों तत्वों का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सब हम यूज करते हैं, इसी से हमारे शरीर बने हुए हैं, है ना। इसी से हमारी पूर्ति होती है। बहुत सेवा करी है तत्वों ने हमारी, लेकिन हमने उसको तमो प्रधान बना दिया। अब मुझे श्रीमत पर चलकर उसको फिर से सतो प्रधान बनाना है। तो जितना जितना मैं आत्मा समझकर पाठ बजाऊंगी, जितना जितना मैं विशेषताओं को यूज करती जाऊंगी, जितना जितना मैं परमात्मा की याद में रहूंगी, उतना उतना मैं वायुमंडल को, तत्वों को सुखदायी बनाती जाऊंगी, शुद्ध बनाती जाऊंगी। मेरा जो कर्जा है उसको खराब बनाने का, वो सारा कर्जा उतर जाएगा। मैं सजाओं से मुक्त हो जाऊंगी, है ना। हम लोगों ने सजाएं तो बना रखी हैं, प्रभु सिखा रहे हैं कि कैसे हमको उससे मुक्त होना है। तो श्रीमत पर चलकर हम इससे मुक्त हो जाएंगे। पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा ने मेरे को टाइम दिया है, सुधर जा फिर से। प्रभु आए हुए हैं, सुधर लो। तो ड्रामा ने टाइम दिया है। प्रकृति रुकी हुई है, बड़ी आक्रोश में है, वो तहस नहस मचा देगी वो, लेकिन वो रुकी हुई है सिर्फ इसलिए कि प्रभु का रिगार्ड रखते हैं ना ये लोग, प्रभु की वजह से। प्रभु जिस दिन पाठ से डिटैच हो जाएंगे, ये हम पर टूट पड़ेंगे। उससे पहले ही हम इनका भी दिल जीत लें, क्योंकि हमको प्रकृति जीत बनना है, हमको माया जीत बनना है, हमको विकर्मा जीत बनना है ना। विक्रम हमारे ख्यालातों में आएंगे, हम उसको यूज नहीं करेंगे तो विकर्मा जीत। माया रूपी कमी कमजोरियां आएंगी मेरी जिंदगी में, मैं उसको यूज नहीं करूंगी, मैं जीत गई, माया जीत। ये सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स मुझे लेकर रखने हैं, तब हम आराम से सर्टिफिकेट। एक होता है ना, जो सतयुग है, जो सचखंड है, वो खूबसूरत दुनिया है। उसमें प्रवेश करने के लिए भाई पासपोर्ट चाहिए। अब हमारे पासपोर्ट में सर्टिफिकेट्स चाहिए, मेडल्स चाहिए, पास विद ऑनर की डिग्री चाहिए। ये सारा दिखाएंगे तभी तो हम अंदर जाएंगे। तो ये सारा करने पर मेरे को पूरा ध्यान देना है, नहीं देंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो ड्रामा का, प्रकृति का, माया का और यमदूत का धन्यवाद। ये लोग हमारी मदद करते हैं, ये तंग करते हैं, ये पेपर बनकर आते हैं, तो हमको उस पर पास होना होता है। फिर उसके बाद जो करोड़ों की आबादी है, सभी का धन्यवाद, क्योंकि सभी के प्रति हम अच्छा सोचते हैं, फिर हमको विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलता है। ये भी टाइटल हमें लेना है। तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल लेने के लिए सारे करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। फिर उसके बाद साधनों का धन्यवाद जो हमें मिलते हैं, फिर साधन जो बनाते हैं, है ना, उनका धन्यवाद। फिर जो मेरे साथ रहती हैं आत्माएं, उनका धन्यवाद, वो भी हमारी मदद करती हैं। अच्छा बनने में वो हमारी मदद करते हैं। वो हमसे बैड बिहेव करते हैं, हम उनसे अच्छा करते हैं, तो फिर हम जीना सीखते हैं। हम जीवन मुक्ति का वर्षा उन्हीं के साथ तो प्राप्त करते हैं। जीवन मुक्ति के जो संस्कार हैं वो उन्हीं के साथ तो बनाते हैं। हम ट्रस्टी बन जाते हैं और उनको प्रभु की अमानत समझते हैं। फिर हम उनकी सेवा पर रहते हैं। कौन सी सेवा? रूहानी सेवा। रूह बनकर उनको रूहों का जो सुख है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद जो है, उसका अनुभूति कराते, वो वाली सेवा करनी है। उससे फिर मेरा क्या हो गया, जो पुराना बंधन है वो कट जाएगा और नया मेरा जीवन मुक्ति का संस्कार बनेगा। मना मेरा उसके साथ कोई भी कार्मिक बंधन नहीं रह जाएगा। तो साथ में रहने वाली आत्मा का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि यहीं पर बनाने हैं मुझे जीवन मुक्ति के संस्कार। वो करेंगे टेढ़ा बांका व्यवहार मेरे साथ। मुझे वहां पर यूज करनी है डिवाइन क्वालिटीज। मुझे शांत रहना है, मुझे चुप रह के सहन करके उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। यही तो करना है, जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। इसलिए उनका धन्यवाद। फिर और अन्य आत्माएं हैं जो हमारी मददगार बनती हैं। सोसाइटी में न जाने वाले अनाज उगाते किसान वगैरह है ना, वो सारे ऋण हैं हमारे आपस में एक दूसरे के साथ। वो मेहनत कर रहे हैं, वो रात जाग रहे, तो हम आत्माओं का हिसाब किताब बनता है। इसलिए हमको ग्रेटिट्यूड दिखाना है, हमको धन्यवाद सभी का करना है, ताकि मेरा ऋण न रह जाए किसी के प्रति। तो उन सोल्स का भी मददगार, मतलब जो हमारे मददगार बनते ना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। फिर ये जो मेरे को शरीर प्रभु की अमानत के रूप में अभी फिर से मिला है, ये हमारा अंतिम जो मर्जीवा शरीर है, ये प्रभु से मिला हुआ शरीर है। ये उन्हीं के डायरेक्शन के प्रमाण मुझे चलना है। तो इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, क्योंकि इसमें रहते हुए मुझे पुनः पवित्र बनना है।
फिर जो भी सोल्स हमारे लिए अव्यक्त मुरलियाँ जो है वो किताबों में और भी कितने सारे हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, उस सारी जो जिन सोल्स ने उनको ज़्यादा एक बुक में एकत्रित करके हम आत्माओं के लिए रखा है प्रभु के समय की शिक्षाओं का, जो साकार में आकर उन्होंने दी है। तो ऐसी सोल्स के लिए भी धन्यवाद, जिसमें जगदीश भाई आत्मा जो है मुख्य है, क्योंकि वो प्रभु के साथ काफ़ी समय रहे हैं, ब्रह्मा जी के साथ रहे हैं, साथ में बिल्कुल पाठ बजाया, तो वो हकीकत कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ऐसी सोल का भी धन्यवाद। फिर संगम युग का ये जो अनमोल समय मुझे मिला हुआ है, जिसमें मैं अपने जीवन को सफल कर सकती हूँ, इस संगम युग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसका समय, श्वास, संकल्प, ये जो खजाने मिले हुए प्रभु से मुझे, इन सारे खजानों का धन्यवाद। उसको फिर मुझे फलीभूत करना है अच्छी तरीके से, है ना, फलीभूत करके फिर उसको सफल करके प्रभु की डायरेक्शन पर मन चला के मुझे अपने संस्कार अच्छे बनाने हैं। सबसे बड़ी बात है, मुझे अपने संस्कार बनाने, बिना उसके हम अंदर जा ही नहीं सकते हैं सचखंड में। ऊपर से सजा भी मिलेगी, क्योंकि मैंने तैयारी करी नहीं, मेरे विक्रम विनाश हुए नहीं। जैसे 2-3 दिन से बाबा हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि याद करना नहीं आता आत्माओं को, इसलिए फिर हमारे विक्रम विनाश नहीं होते हैं। उसके लिए प्रभु हमारा बार बार ध्यान खिंचवा रहे, विदेही बनो, अशरीरी बनो, अशरीरी विदेही बनकर फिर मेरे को याद करो, है ना। देह के भान को बुद्धि से हटा दो और अपने को सोल कॉन्शियस बनकर, सोल समझकर प्रभु के साथ लिंक जोड़ो, फिर उनकी पावर मेरे में आएगी, फिर मैं आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होंगी। हम लोग बिल्कुल डिप्लीट हो गए हैं, सारी एनर्जी जो है ना आत्मा के अंदर, वो सारी खत्म हो गई है। अभी ये संगम युग का समय जो एकमात्र समय है जब पावर हाउस इस समय मौजूद है, पावर हाउस हमारे कनेक्शन में है, हमारा काम है उनके साथ कनेक्ट होना। वो तो निरंतर पावर दे रहे हैं, लेकिन लेने वालों को उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उसकी शर्त यही है, देह के भान और अभिमान को पहले बुद्धि से निकालो, अपने को सोल समझो, फिर मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, तो हमें उनसे पावर मिलेगी। उस पावर से मुझे खुद को चार्ज करना है। इस चार्जिंग के अनुसार फिर मुझे ड्रामा में पार्ट बजाना है। फिर से चार्जिंग ही नहीं होगी तो कहाँ से ड्रामा। सतयुग की चार्जिंग करनी है ना, फिर त्रेता युग की भी चार्जिंग करनी है, द्वापर की भी करनी है, कलयुग की भी पूरा हमें बैटरी को चार्ज करना है, कंप्लीटली चार्ज होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर कलयुग का किचड़ा निकला होना चाहिए, और फिर जो द्वापर युग का किचड़ा है वो निकलेगा। फिर सतों में भी थोड़ी सी मिलावट होती है, 14 कला है ना, उसमें भी मिलावट है, उस मिलावट को निकालना है, फिर सतो प्रधान बनना। तो कितना ना काम तो मेरे लिए है, तो हमको प्रदर्शन और परचिंतन थोड़ी करना है। इसलिए प्रभु हमें समझ देते हैं, अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी सदा सुखी, जो दूसरों को देखता है महादुखी। तो हमको अंतर्मुखी होकर अपना पाठ बजाना है। खूबसूरत शिक्षाओं के लिए, खूबसूरत शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए सब बंद करते हैं। ओम शांति।